जी भाई, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रहा है सबको? Yes, sir, you're audible. यस। आवाज आ रही है आपकी? जी, मेरा इंट्रोडक्शन तो आपके सामने है। आप लोगों ने क्या क्या किया हुआ है? अमृत, क्या किया अभी? क्या क्वालिफिकेशन है? सर मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। उसके बाद मेरी जॉब लगी थी विप्रो में हम्म। एज अ प्लेसमेंट, तो मैंने डेटा सेंटर सपोर्ट में काम किया 3 साल। डीसी में क्या देन काम किया? यस सर, डीसी लेवल में वन क्या पे। क्या वर्क किया है? काम क्या क्या चीज़ किया डीसी में? डेटा सेंटर में सर इंस्टॉलेशन और डीकमीशनिंग थी। किस चीज़ का? नेटवर्क डिवाइसेस के, राउटर, स्विचेस, सिस्को? फायरवॉल्स के। सिस्को कौन सी? सिस सिस्को थी, और 4500 6500 कैटलिस्ट चेसिस थी। ठीक है। और वेंडर मैनेजमेंट था, मोस्टली वेंडर मैनेजमेंट था, और आईओएस अपग्रेडेशन थी। फायरवॉल पे काम किया किसी पे? सर अभी कर रहा हूँ करंट में। कौन? मैंने सीसीएनए ट्रेंड हूँ मैं अच्छा। 2022 में। अभी मैंने 40 गेट की ट्रेनिंग की थी अच्छा। ये मार्च में यूडेमी से। देन अच्छा। मैंने 40 के ऑफिशियल पोर्टल पे हम्म। एफसीए की ट्रेनिंग की थी, 40 सर्टिफाइड एसोसिएट की। तो अच्छा। उसका एग्ज़ाम मैंने दिया, तो एफसीए सर्टिफाइड हूँ अभी मैं। अच्छा, ठीक है। धीरज क्या करते हैं भाई? सब बीसीए करा मैंने। और उसके बाद फिर सीसीएनए करा था, और नेटवर्क बोल से। उसके बाद सीसीएनपी पे स्विचिंग तक करा है। उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट करी थी, यही फर्स्ट कंपनी है इधर में। कोई फायरवॉल? नहीं सर, फायरवॉल का वीडियोस देखी हैं, लेकिन ऐसे एज इन कुछ कोर्स नहीं करा है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साहिल ने क्या किया? Yes, sir, like I have an experience of around 5 years in the NOC, Network Operations Center. So, yeah, initially I did my graduation in BTech ओके। in Electronics and Communication branch, and after that I did CCNA. So I'm CCNA certified. And after it, after 2 3 years of experience on the NOC and the telecommunication side, vendor management, networking, then I came into the management side. So currently I ओके। am the team lead of the NOC So NOC you have worked team. on the firewall or not? No, I have not worked on the firewall. Okay. So I'm parallelly going through with some online courses as of now. ओके। धीर हाँ, वैभव। वैभव यस आवाज आ रहा सर। है भाई? जी भाई, क्या किया यस आपने? सर। So I've completed my BTech, ओके। and then I started my job हम्म। in the server administration department हम्म। first, हम्म। and then through an IJP I did my CCNA and moved into the NOC फायरवॉल? department. फायरवॉल पे कोई काम किया आज तक? As firewall in this organization only, जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ ठीक। उसमें किया है बस। ठीक, तो पर्पस, द बेसिक पर्पस इज दैट कि हमें पता होना चाहिए कि जो हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उनका बेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हमें आपकी स्किल्स ना पता हो। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए आप लोगों से। एक तो एसीएल के फंडामेंटल, अगर नहीं आते हैं तो बता दो। और नेट के फंडामेंटल, अगर नहीं आते हैं तो बता दो। ये दो चीज़ें। चूंकि किसी भी फायरवॉल को पढ़ने से पहले अगर एसीएल नहीं आता है, ये हर एक फायरवॉल में जो एसीएल है ये कन्वर्ट हो जाती है सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर। ठीक है जी। और नेट बन जाता है नेट पॉलिसी। तो अगर किसी को सीसीएनए बेसिक पर ही ये चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल होता है। बात समझ आ गई आपको? क्लियर है ये पॉइंट? So can we Yes. start with ACL? I'm not really well versed with ACL. वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जज देखें, दो तरह की ट्रेनिंग होती है। जो एक ट्रेनिंग होती है जो प्रोफेशनली होते हैं। मेरा जो रहा है सारा, वो मैं इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, प्रोफाइल आपके सामने है, और बाकी स्टार्टिंग से शौक है पढ़ाने का। तो जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं है, बेवकूफ़ी है आगे जाना। जब तक हमें बेसिक फंडामेंटल नहीं पता होंगे, तो अगर एसीएल अगर किसी को नहीं आती है तो हम वी कैन डू वन थिंग। स्टार्ट तुम 48 करेंगे। हम इतना कर सकते हैं कि आमिर सर को आप कांटेक्ट करेंगे, जो भी इस टीम इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है। आई डोंट नो कि किससे कोऑर्डिनेशन हुआ है आमिर सर का। आमिर सर को आप कॉल करेंगे, बोल देना अनवर सर ने बोल दिया है कि एसीएल और नेट
इनके वीडियो जब आप हमारे यहाँ से कोर्स करना चाहेंगे आफ्टर दी ये डेमोस्ट्रेशन अगर होता है, तो एसीएल और नेट के वीडियो आपके पोर्टल में डाल दिए जाएंगे, ताकि आप इसको पैरेलली स्टडी कर लें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी क्लास आई थिंक सैटरडे संडे होंगी। Yes, sir. Most likely. मोस्टली अगर सैटरडे And संडे होगा तो यू हैव द टाइम इन ए वीक, तो ये एसीएल के फंडामेंटल और ये वाले फंडामेंटल वहाँ से करेंगे। अच्छा, किसी का आईपी एड्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है? आईपी एड्रेस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? I राउटिंग don't think राउटिंग so. राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर सर डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे IPv6 में नहीं है, IPv4 में है, बट IPv6 में इतने भी नॉलेज नहीं। नहीं तो IPv6 तो हमने पढ़ना भी नहीं, वी आर टेकिंग द क्लास ऑन दी फोर ओनली। देन आई एम गुड सर। कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू राउटिंग प्रोटोकॉल्स में? सर बेसिक स्टफ पता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रीफिक्स जो होते हैं OSPF के या EAG RPM अदर राउटिंग प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना राउट मैप राउट मैप के थ्रू। राउट मैप के कॉन्सेप्ट किसी को नहीं आते हो? नहीं सर, कभी यूज़ नहीं करा, बट बेसिक स्टफ पढ़ा है इसका CCNP में। तो हम ये करेंगे, अगर क्लास अगर हमारे यहाँ से डील होती है, ओके तो जब हम 48 पे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, तो वट एवर वी आर डूइंग ऑन द ग्राफिकल मोड GUI, उसका पैरेलल कमांड CLI में क्या चलता है, सिस्को के अंदर सिस्को में क्या कमांड चलाते हैं, सिस्को से उसको कंपेयर करके बता देंगे। सिस्को के उसके कमांड लिख देंगे, सिस्को में अगर ऐसा करते तो कमांड क्या अप्लाई करते, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे करना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं, पहले शुरू करने से पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि हम पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेरा जो सिलेबस है उससे बेस्ड नहीं है बाकी इंस्टीट्यूट वाले क्या पढ़ाते हैं, मैं अपने सिलेबस को डिज़ाइन करता हूँ, मेरा अपना पढ़ाने का एक पैटर्न होता है। हम शुरू करेंगे पैकेट फ्लो से, और पैकेट फ्लो के लिए हम पहले से एक लैब कॉन्फ़िगर करके रखेंगे, तभी पैकेट फ्लो अंडरस्टैंड हो सकता है। पैकेट फ्लो की जो आउटपुट है, जो आएगी, वो कुछ इस तरह से आएगी जिसको अंडरस्टैंड करना डायरेक्टली बड़ा मुश्किल होगा। ये क्या लिखा हुआ है, जब तक इसको अंडरस्टैंड ना करवाया जाए, ये फ्लो लॉजिक है पूरा जो हम पढ़ेंगे 48 का। तो थ्योरेटिकल पढ़ने से मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है कि केवल थ्योरी पढ़ के निकल लिया जाए। अक्सर लोग थ्योरी पढ़ा के निकाल लेते हैं, जैसे OSI है, हर एक इंस्टीट्यूट में 99% CCNA में OSI पहले दिन पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने OSI आज तक पहले दिन नहीं पढ़ाया। मैं लास्ट डे OSI पढ़ाता हूँ, और 2 घंटे मुझे लगते हैं पढ़ाने में, लोगों को सारा कुछ समझ में आता है कि व्हाट इज़ OSI। बेसिकली OSI वही है जो आपने CCNA किया है। ऐसे ही यहाँ पे हम एक लैब बना के रखेंगे पहले से, और लैब बनाने के बाद लैब कैसे कॉन्फ़िगर की गई उसको समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो तो तब होगी जब हम शुरुआत करेंगे क्लास की। तो फिलोलॉजी को समझने के लिए ये मैंडेटरी है, जो मैंने यहाँ पे ये स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन जो करेंगे वो फिलोलॉजी का करेंगे। आज ही देखते हैं सिलेबस को कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद। फिलोलॉजी के बाद ये बेसिक टर्म है, ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा या इसके वीडियो दे दिए जाएंगे। मेन टर्म है ये वाला। उसके बाद हम चलेंगे 40 गेट की CLI के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कुछ होनी है। मैक्सिमम जो हम करते हैं वो GUI बेस्ड ही करते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर तो स्टैटिक और डिफॉल्ट राउट हम डालेंगे, फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 गेट में जिसको इंटरफेस वीलान कहा गया है, CCNA में आपने SVI पढ़ा होगा, पढ़ा है SVI? जी भाई बोलते रहें, वे टू वे कम्युनिकेशन होगा तो समझ में आसानी होगी, मुझे भी लगा है कि समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि सामने तो बैठे नहीं फिजिकली। SVI पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा? सर जिसमें वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं हम नहीं, राउटर में। वर्चुअल इंटरफेस जो क्रिएट करते हैं वो तो वर्चुअल तो वो भी होता है, जो हम लिखते हैं F0/0 यस डॉट सर। ये भी, 0.1। ठीक है ना। दो तरीके से CCNA में CCNA में दो तरीके से इंटर वीलान राउटिंग की जाती है। इंटर वीलान राउटिंग की जाती है, वो उसके दो मेथड हैं। एक कहलाता है राउटर ऑन स्टिक, जो आप बात कर रहे हैं दैट इज राउटर ऑन स्टिक की बात कर रहे हैं आप। ओके सर। दूसरा मेथड होता है SVI। जनरली CCNA में लोग नहीं पढ़ाते, स्किप मार के निकल जाते हैं कि CCNP में होगा।
हम लोग फिलहाल CCNA में कराते हैं। ये लेयर 3 स्विच जनरली हम CCNA में नहीं पढ़ाते, 2 पढ़ाते हैं। लेयर 2 पे लोग अक्सर काम कराते हैं। लेयर 3 स्विच में अगर राउटिंग करानी होती है तो क्या करते हैं हम, इंटरफेस SVI ना लिखकर, SVI तो बोला जाता है, ये ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, इंटरफेस वीलान। हम लिखते हैं इंटरफेस वीलान। जो भी आपने वीलान बनाया 10, इसके ऊपर हम एक IP एड्रेस डाल देते हैं, जो उसका मास्क है वो डाल देते हैं। तो ये जो इंटरफेस बनता है वो क्या बनता है, SVI इंटरफेस बनता है। यहाँ पर 48 में उस SVI को क्या बोला गया है, इंटरफेस वीलान। जोन, आप लोगों में से किसी ने पॉलो ऑल्टो की स्टडी की है? जी भाई, एनीबडी? नो सर, आई एम नॉट। ओके। पॉलो ऑल्टो में एक कॉन्सेप्ट होता है जोन का। तो पोलो ऑल्टो में जो जोन का जो कॉन्सेप्ट है और जो 40 गेट में जोन का कॉन्सेप्ट है, दोनों में डिफरेंस है। पोलो ऑल्टो के लिए मैंडेटरी है कि किसी भी इंटरफेस को, जो भी पोलो ऑल्टो का इंटरफेस होगा, वॉट अगर फॉर एग्जांपल इट्स इनबाउंड और आउटबाउंड? नहीं, इनबाउंड आउटबाउंड तो भाई उसमें होता है, क्या बोलते हैं उसको, ASA में होता है। ओके। ठीक है ना, ASA में टर्मिनोलॉजी इनबाउंड आउटबाउंड वहाँ पे बने होता है, इनबाउंड वाला, ठीक है ना। पोलो ऑल्टो के अंदर वी कैन टेक एनी नेम ऑफ दी जोन, कुछ भी नाम लिया जा सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी। बट ASA में मैंडेटरी है कि इनसाइड वाला अगर आप लेंगे, और वो इनसाइड अगर केस सेंसिटिव भी है, अगर वो स्मॉल से होगा तो उसकी जो सिक्योरिटी है, जिसको सिक्योरिटी लेवल कहा जाता है, वो 100 होता है। और अगर ओके आपने सर। उसका वो चेंज कर दिया, मतलब केस सेंसिटिव से हटा दिया, आई बड़ा कर दिया या सारा कैपिटल कर दिया, तो वो मान के चलेगा कि कोई दूसरा जोन है और उसका सिक्योरिटी लेवल वो 0 कर देगा। तो मैं बता रहा था कि इन केस ऑफ दी पोलो ऑल्टो, यहाँ पर मैंडेटरी है कि अगर ये इंटरफेस है तो मैं इस इंटरफेस को मैप करूंगा किसी ना किसी इंटरफेस से, किसी ना किसी जोन से जो हमने क्रिएट किए होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो व्हाट विल हैपन, ये फॉर एग्जांपल DMZ हो सकता है या मार्केटिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पोलो ऑल्टो विल नॉट क्रिएट दी सिक्योरिटी पॉलिसी, और ना ही वो नेट पॉलिसी क्रिएट करेगा। लेकिन इन केस ऑफ द 40 गेट, इस जोन का मतलब है ग्रुप ऑफ इंटरफेस, ग्रुप ऑफ इंटरफेस। कि अगर मेरे पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, मेरे पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, इफ आई हैव द मल्टीपल इंटरफेसेस, वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी पोर्ट हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो अगर आई वॉन्ट टू मेक द पॉलिसी, जो कि जो पोलोल्टो है उसके अंदर, तो हम उसको बोलते हैं कि वो सिक्योरिटी पॉलिसी है और एक नेट पॉलिसी है। बट इन केस ऑफ दी 40 गेट, यहाँ पर सेपरेटली पॉलिसी नहीं होती, यहाँ पर फायरवॉल पॉलिसी के अंदर ही, 40 गेट में फायरवॉल पॉलिसी के अंदर ही, जिन लोगों 40 गेट पे काम कर रहे हैं, फायरवॉल पॉलिसी के अंदर ही आप देखते हैं कि उसमें सिक्योरिटी भी होती है प्लस नेट भी होता है। किसी ने काम किया 40 गेट पे, किसने कहा था अभी? जी भाई, 40 गेट पे पॉलिसीज बनाई है कि नहीं बनाई है? Yes, यस सर, sir. यस सर, क्रिएट किए तो सिक्योरिटी उसमें पॉलिसी। यू विल सी दैट कि उसके अंदर इनकमिंग इंटरफेस कौन सा होगा, आउट कोई कौन सा होगा, कौन सी आपके पास सर्विस होगी। यस सर, स्केड्यूल वगैरह आप सब उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर नेट बाय डिफॉल्ट है, राइट? यस सर, वो अनेबल्ड होता है बाय उस पे डिफॉल्ट इनेबल्ड है, पब्लिक इंटरफेस पे। जिसको हम बोलते हैं पैट बोलते हैं या नेट पैट। एक्सप्लोर बोलते हैं। बट पोलो ऑल्टो में ऐसा नहीं होता, पोलो ऑल्टो में सेपरेट सेपरेट पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो इफ वी आर मेकिंग दी पॉलिसी इनटू दी 40 गेट फायरवॉल, और अलग अलग इंटरफेसेस हम यूज करते हैं, और अगर ऐसा हो कि पॉलिसी सारे ही इंटरफेस पे कॉमन ही लगनी है, फॉर एग्जांपल ये 3 इंटरफेस हैं, और ये 3 इंटरफेस कोई एक मार्केटिंग का है, एक प्रोडक्शन का है, HR का है, और इन सबको इंटरनेट पे जाना हो, और इंटरनेट का जो इंटरफेस है 1/3 है, तो इनकमिंग इंटरफेस तो ये 3 हो गए, और आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा, ये 1/3 हो गया। तो इसका मतलब इसके ऊपर सेम पॉलिसी अप्लाई हो रही है। तो हम क्या करें कि अगर इन सारे इंटरफेस को किसी ग्रुप में डाल दें, तो आई विल कॉल दी ग्रुप, और ग्रुप के कॉल करते ही पॉलिसी इन तीनों पर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये जोन का बेनिफिट होगा। रिडंडेंट इंटरफेस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये 40 गेट है, एंड 40 गेट से हमारी कनेक्टिविटी लेट से इंटरनेट क्लाउड के ऊपर है, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, L2 स्विच।
और यहाँ से वी हैव दी टू पोर्ट, लेट से पोर्ट नंबर 1 है और पोर्ट नंबर 2 है, और ये हमारा लैन है, इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ द रेडंडेंसी के अंदर क्या होगा, या रेडंडेंट इंटरफेस के अंदर क्या होगा, कि एट ए टाइम एक ही लिंक से ट्रैफिक बाहर जाएगा। अगर हम इस लिंक को शट कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, इन दैट केस हमारा ट्रैफिक यहाँ से इस वाले पे जाना शुरू कर देगा, और जैसे ही फिर ये इंटरफेस वापस आएगा, ये ऑटोमेटिकली इस वाले से जाना शुरू कर देगा। ये कॉन्सेप्ट होगा इसका, रेडंडेंट इंटरफेस का। ये सबकी लैब होनी है, जो भी बताया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज अ लैब, सब लैब है 100%। बिना लैब के कुछ नहीं हो सकता है। लाइक सर मतलब जो भी फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन होगी फेल ओवर की, वो सब लैब का ही पार्ट हो। जोर से बोलें जरा, क्या कह रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ जो आपने रिडंडेंट इंटरफेस का ये बताया है, तो इसमें जो भी इन केस ऑफ आपने जैसे कहा एक इंटरफेस शट कर दिया तो दूसरे पे वो फेल ओवर होना चाहिए, तो आप कह रहे हो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट लैब का ही होगा। हाँ, लैब। टोटल लैब ही है जो हम कर रहे हैं, जो ओके। जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो डायग्राम बनाया, इट्स लैब। हम्म। ठीक है। अच्छा, एग्रीगेशन, आपने CCNA में पढ़े होंगे दो प्रोटोकॉल, ईथर चैनल पढ़ा किसी ने? यस सर, इथर चैनल, हम LACP और PACP LACP, उसमें। हम्म। LACP और PAGP। PGP। तो PAGP तो सिस्को का है, तो ये तो हम्म। हट गया यहाँ से, क्योंकि नॉन सिस्को है। क्योंकि PAGP जो है सिस्को का है आपके पास, LACP ओपन है। इसमें एक बंडल में कितने लिंक आते हैं? 16। 16 आते हैं, 8 बैकअप में रहते हैं, 8 यस एक्टिव। सर, एक्टिव रहता हम्म। है। तो यहाँ पर एग्रीगेशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये 48 फायरवॉल हो गया अपना, और यहाँ से हमने एक स्विच लगा दिया, और यहाँ से हम कहीं पर भी जाएं, इंटरनेट पे जाएं या कहीं पर भी किसी दूसरे जोन में जाएं, नो प्रॉब्लम, इन दोनों लिंक का क्या कर देंगे, बंडल कर देंगे। तो इस एंड पर, यानी स्विच के एंड पर, तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे क्या, LACP। और यहाँ पर उसका इंटरफेस का जो मोड लेंगे, वो क्या लेंगे, एग्रीगेट। वहां पे बाय डिफॉल्ट LACP लगा हुआ है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हम चूज करेंगे टाइप, मोड ऑफ द इंटरफेस या टाइप ऑफ द इंटरफेस कौन सा रखना है। तो इसमें हमारा जो ट्रैफिक होगा दोनों से जाएगा। अब हम देखेंगे किस ट्रैफिक दोनों से जा रहे हैं, ये किसी। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा आप कह रहे हो कि मतलब बैक एंड पे जो प्रोटोकॉल चलता है एग्रीगेशन के लिए, वो बाय डिफॉल्ट LACP होता है 40 पे। LACP होगा 48 पे, चूंकि ये तो ओपन स्टैंडर्ड है ना आपके पास। LACP तो सिस्को का है, PAGP तो सिस्को का है ना हाँ सर, वो सिस्को प्रोप्राइटरी है अभी PAGP। तो उसने किसी को दिया ही नहीं। यस सर, ठीक है सर। ठीक है जी। तो अब तीसरा जो इंटरफेस है, जो ये वाला सॉफ्टवेयर स्विच, ये क्या है, आपका जो L2 स्विच है, उसके अंदर हम जो मल्टीपल पोर्ट्स देखते हैं, वो कौन से विलान में होते हैं, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में विलान 1 के अंदर होते हैं। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन उनका क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया सर। ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, वो हर एक पोर्ट पर चला जाएगा। सारे फ्रेम हर पैकेट पोर्ट्स को मिलेंगे वो। तो हम क्या करेंगे इन केस ऑफ दी, अगर इसको 40 गेट मान लें, तो 40 गेट में ये जो हम इंटरफेसेस चूज करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका मोड क्या रखेंगे, सॉफ्टवेयर स्विच। तो ये अगर इसका नाम, इसका मोड भी सॉफ्टवेयर स्विच है, इसका भी सॉफ्टवेयर स्विच है, ये भी सॉफ्टवेयर स्विच है, ये भी सॉफ्टवेयर स्विच है, तो इसका मतलब ये स्विच की तरह रिएक्ट करेगा। तो एक ही पोर्ट मल्टी मोड में यूज हो रहा है, बट एट एक ही टाइम पर एक ही यूज कर सकते हैं। जैसे समझने के लिए, आप L3 स्विच के बारे में जानते हैं, तो L3 स्विच में इसका जो पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट L3 नहीं होता, ये क्या होता है, L2 होता है। जब हमने इसको L3 बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, राउटिंग इनेबल करते हैं सर। और रूटिंग इनेबल्ड, तो राउटिंग टेबल के लिए हो गया। इसके ऊपर IP एड्रेस पड़ जाएगा इंटरफेस के ऊपर, वो बोल देगा ये स्विच पोर्ट है, क्या कमांड हम्म। डालते हैं, नो स्विच पोर्ट। हाँ। ठीक है ना, ठीक है सर। मोड वो एक्सेस। स्विच पोर्ट डालेंगे, इसका हम्म। मतलब, ये हो गया कि जो सेम पोर्ट था, उस पोर्ट को आप L2 भी यूज कर सकते हो और L3, बट एट ए टाइम या तो L2 करोगे या L3 करोगे। 40 गेट ने आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस दे दिए, राइट। अच्छा, ये क्या है, वर्चुअल पेयर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है वर्चुअल पेयर का, ये वर्चुअल पेयर कहलाता है 40 गेट में। और अगर पोलोल्टो की बात करेंगे, तो वहाँ कहलाता है ये वर्चुअल वायर। दोनों के काम सेम है, नाम अलग अलग हैं। ठीक है ना, अगर एक गाड़ी है हिंदुस्तान में चल रही है,
तो हिंदुस्तान में जनरली 4 पहिए की गाड़ी चलती है भाई। हाँ जी। किसी का नाम बदल जाता है, किसी की हेडलाइट बदल जाती है, किसका स्टीयरिंग बदल जाता है, किसी की सीट छोटी बड़ी होती है। जा सबके थ्रू क्या रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं, घर से ऑफिस तक ही जा रहे हैं। ऐसी वर्चुअल वायर का जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉलो ऑल्टो यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो रनिंग नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल नेट राउटर है। यहाँ पे हमारे पास कोई फायरवॉल लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कोई स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल मशीन्स कनेक्टेड हैं और ट्रैफिक टू एंड फ्रो हो रहा है। अब चाहे मैं पॉलो ऑल्टो के रेस्पेक्ट में बात करूं या 48 के रेस्पेक्ट में बात करूं, हम ये शो करना चाहते हैं कि हमारा फायरवॉल आपके एग्जिस्टिंग फायरवॉल से कैसे बेटर है या इसके क्या फीचर्स हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो बेटर हो गई, ये कोई तरीके जरूरी थोड़ी है कि वो बेटर हो गई। हमारे में क्या फीचर हैं, हम हमारा डिवाइस क्या फीचर आपके पास शो कर रहा है, क्या पैकेट को एनालाइज कर रहा है और आपका क्या कर रहा है। तो हम क्या करें कि अगर ये 48 का फायरवॉल है, ये 48 का फायरवॉल है, तो विदाउट चेंजिंग आईपी स्कीम, जो आईपी स्कीम यहाँ पे पड़ी है, चूंकि ये फायरवॉल का पोर्ट है, तो इसका मतलब इतने पोर्शन का सबनेट आईडी अलग होगा और यहाँ का सबनेट आईडी अलग होगा। ये सबनेट अलग होगा, ये सबनेट नीचे का अलग होगा। मुझे अपना फायरवॉल लगाना है, तो मुझे क्या करना है, ये फायरवॉल उनका लगा रहने दीजिए। डाउन टाइम लेकर हमें सिर्फ क्या करना है, इस वायर को यहाँ लगाना है और इस वायर को क्या लगाना है, यहाँ लगाना है। तो 2 फायरवॉल आ गए किसके अंदर, एक साथ। आपका फायरवॉल अपना काम कर रहे हैं और मेरे फायरवॉल के अंदर कोई आईपी एड्रेसिंग नहीं है। मैं जस्ट यहाँ से ट्रैफिक को पास कर रहा हूँ ताकि मैं इंस्पेक्ट कर सकूँ कि क्या ट्रैफिक जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। ये भी इंस्पेक्ट कर रहा है, तो हम कंपेयर कर सकें कि इसमें ज़्यादा विजिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, या इसमें ज़्यादा विजिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग है। लूप बैक इंटरफेस वैसी है जैसे आप सीसीएनए में लूप बैक पढ़ते थे। पॉलिसीज हम मल्टीपल तरीके से लगा सकते हैं, सर्विस बेस भी लगा सकते हैं, स्पेसिफिक बेस भी ला सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, कंट्री लेवल पे पॉलिसी भी लगा सकते हैं, मैक एस पे एड्रेस पे पॉलिसी लगा सकते हैं। तो जब लैब करेंगे तब देखेंगे किस तरीके से पॉलिसी लगेगी। जनरली हम सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी की बात करते हैं, सीसीएनए में सोर्स आईपी की बात करते हैं, डेस्टिनेशन आईपी की बात करते हैं, प्रोटोकॉल की बात करते हैं, पोर्ट की बात करते हैं। जब हम फायरवॉल में आ जाते हैं तो हम जोन की तरफ चले जाते हैं कि जोन कौन सा है, इस पे भी चले जाते हैं। और एक एडिशनल चीज़ कि हम यूज़र को अटैच कर लेते हैं। तो एलडेप सर्वर कैसे बनेगा भाई, ये तो नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि ये तो आपका विंडो बेस्ड पार्ट है। हमने एलडेप सर्वर अलग से बना के रखा हुआ है। उसके अंदर जो यूजर्स बना रखे हैं उनका इंटीग्रेशन हम करेंगे किससे, आपके 48 से या पॉलो ऑल्टो से। ताकि हम यूज़र हम चाहें तो लोकल भी बना सकते हैं, हम चाहें तो टेकॉक से भी बना सकते हैं, रेडियस पे भी बना सकते हैं। और कैसे उसको इंटीग्रेट करें, कितने तरह के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, क्या उनके प्रोफाइल होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन तब जब आप इसको छठे वाले पार्ट पे नहीं कराएंगे, यानी जैसे लिखा हुआ है इसको कराएंगे तब जब आप नेट पॉलिसी वगैरह सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह ढंग से सीख लेंगे तब लगाएंगे। इस पार्ट को हम पहले स्किप करेंगे, इसको बाद में मूव करेंगे। हम यहाँ से पॉलिसीज के बाद हम चले जाएंगे नेट की तरफ। अब आप नेट देखिए कितने तरह का नेट यहाँ पर है, जितना तरह का लिखा हुआ है सारा तरह का नेट आपको कराया जाएगा। सीसीएनए में केवल आप 3 तरह का चीज़ पढ़कर आते हैं। क्या पढ़कर आते हैं? एक तो पढ़ते हैं आप STATIC स्टैटिक नेट, एक तो आप ये पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं आप? डायनेमिक डायनामिक। नेट। और तीसरा पढ़ते हैं पैट। बस इतना ही पढ़ाया जाता है सीसीएनए में, इससे ऊपर नहीं होता। जब आप 48 के अंदर जाते हैं तो 48 में एक बन जाता है एस नेट और एक बन जाता है डी नेट। कोई सोर्स नेट बोलता है, कोई सिक्योर नेट बोलता है, बट सही बात यह है कि
जब आप इन साइट से बाहर जाते हैं, जब आपके पास कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है 10.1.1, इसकी कनेक्टिविटी किसी राउटर से होती है, राउटर आईएसपी से कनेक्टेड है और ये इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर लेट्स से ये 254 होगा, ये जो आईपी एड्रेस है ये पब्लिक फेसिंग आईएसपी की। यहाँ पर कोई आईपी एड्रेस लेट्स से पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। जब ये यहाँ से ट्रैफिक बाहर जाएगा तो इसका सोर्स आईपी तो ये होता था, लेकिन जब ये बाहर जाएगा तो इसका सोर्स आईपी अब क्या हो जाएगा, ये वाला आईपी हो जाएगा इंटरफेस का, या आपने स्टैटिक में कुछ और रख दिया होगा वो हो जाएगा। तो इसका मतलब सोर्स का नाम बदल रहा है जब ट्रैफिक, आप चाहे लैन से बोलें या इनसाइड से बोलें या ट्रस्ट से बोलें, जब आउटसाइड की तरफ जा रहा है, यानी वैन एवर एनी यूजर विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द इंटरनेट क्लाउड, तो उस यूजर का जो सोर्स आईपी एड्रेस था प्राइवेट वो कन्वर्ट होगा, ट्रांसलेट होगा, यानी तो हम बोलेंगे कि सोर्स एड्रेस का ट्रांसलेशन हो रहा है। तो एस नेट के अंदर यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, ओवरलोड है, 1 to 1 है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से ये कंफ्यूजिंग टर्म है, जब आप लैब करेंगे तो समझ में आएगा कि ये फिक्स पोर्ट रेंज तो दे रखा है, ये नाम ही अजीबोगरीब दे रखा है, ब्लॉक पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन में ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ब्लॉक कर रहे हैं, जबकि ब्लॉक के अंदर वो पोर्ट ब्लॉक नहीं हो रहे हैं, बेसिकली ब्लॉक के अंदर हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कितने प्राइवेट आईपी एड्रेस पब्लिक पे जा सकते हैं। ये जो नेट आपने लगाए हैं ये नेट इंडिविजुअल इंटरफेसेस के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि बहुत सारे इंटरफेस हो, सबको ही इंटरनेट पे अगर जाना हो, तो हम इंडिविजुअल नेट ना लगाकर हम सेंट्रल नेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक जगह पे नेट पॉलिसी बनाएंगे और जितनी आप फायरवॉल पॉलिसी बनाएंगे, फायरवॉल पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3, पॉलिसी N, जितनी भी आप पॉलिसी बनाएंगे ऑटोमेटिकली उन पॉलिसीज के ऊपर ये नेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, यानी आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। डी नेट का क्या कॉन्सेप्ट है, वेन एवर एनी यूजर विल गो टू द इंटरनेट क्लाउड, और वो वहां से किसी साइट पे जाता है और वहां से किसी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहता है, तो जिस फाइल को वो डाउनलोड करना चाहता है वो सर्वर कहीं रखा होगा, वो सर्वर कहाँ रखा होगा, किसी के प्रेमिसेस में रखा होगा। वो सर्वर वो प्राइवेटली मैनेज करते होंगे या पब्लिकली मैनेज करते होंगे उसको, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखा होगा ना, अगर उसकी प्राइवेट होगा सर। प्राइवेट होगा, यानी जब हम हिट करेंगे तो किसको हिट करेंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस को। यस सर। जब पब्लिक आईपी एड्रेस को हिट करेंगे तो हमने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को हिट किया, हमने हिट किया है डेस्टिनेशन आईपी को, तो जैसी डेस्टिनेशन आईपी पे हिट करेंगे वो ट्रांसलेशन हो जाएगा प्राइवेट के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, डी नेट। जब कभी भी इंटरनेट एक्सेस करेंगे हमें एस नेट भी चाहिए और हमें डी नेट भी चाहिए। एस नेट उसकी तरफ होगा जो यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है, और आउटसाइड। डी नेट उसकी तरफ होगा जहां पर सर्वर रखा हुआ है। ये इंटरनेट क्लाउड से कनेक्ट होके जब रिक्वेस्ट यहाँ पे हिट करेगी तो वो डी नेट होके इसके प्राइवेट के ऊपर आ जाएगी। तो डी नेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसको हम फायरवॉल पॉलिसी के साथ भी कर सकते हैं और उसको हम सेंट्रल नेट के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिफरेंट हैं पोलो ऑल्टो के रेस्पेक्ट में। डी नेट, जब पोलो ऑल्टो की बात करते हैं, डी नेट में जब पालो ऑल्टो की बात करते हैं तो डी नेट बोलता है कि एक टर्म होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग और एक टर्म होता है पोर्ट ट्रांसलेशन, और इसने पोलो ऑल्टो ने नाम सही दिए हैं, 48 ने नाम सही नहीं दिए। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब है कि कोई सोर्स आईपी था वो कि 10.1.1 था फॉर एग्जांपल, डेस्टिनेशन आईपी जो था वो लेट से 20.1.1.2 था, और सोर्स का जो पोर्ट था वो कुछ भी हो सकता है, सोर्स जो पोर्ट है दैट कैन बी एनी रैंडम, डेस्टिनेशन जो पोर्ट था वो फॉर एग्जांपल 23 था। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग ये कहता है कि जिस पोर्ट पर रिक्वेस्ट आएगी मैं उसी पोर्ट पर फॉरवर्ड, यानी 23 पर अगर रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको 23 पर ही फॉरवर्ड कर दूंगा। पोर्ट ट्रांसलेशन ये कहता है इफ द रिक्वेस्ट इज कमिंग ऑन 8080 आई विल फॉरवर्ड इट ऑन द 80, क्योंकि एक्चुअल सर्विस एचटीटीपी किस पे चलती है, हाँ जी,
80 के ऊपर। Hold it. ठीक है, बाहर से बोगस पोर्ट क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो पोलो अल्टो तो ये नाम देता है, जो कि बिल्कुल ठीक है मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन 40 गेट के नाम सही नहीं है। 40 गेट जो नाम देता है वो आपके पास डिफरेंट नाम देता है। तो वो हम जाकर देखेंगे कि भाई वो किस तरीके से नाम दे रहा है, कैसे कंफ्यूजिंग आपके पास वो नाम दे रहा है। तो वहां पर भी हम पोर्ट को ट्रांसलेशन कर सकते हैं, पोर्ट को फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, बट वहां पे नाम डिफरेंट दिया हुआ है। सर पोर्ट फॉरवर्डिंग मतलब आप कह रहे हो 40 की है पहले की, मैं कंफ्यूज हो गया था। पोर्ट जो टर- फॉरवर्डिंग है, पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी 8080 के ऊपर HTTP के लिए बाहर से, लेकिन मेरा जो सर्वर है किस पे रखा हुआ है, पोर्ट नंबर 80 पे चलता है ना 80 आपके पर। पास। तो वो ये हो गया पोर्ट ट्रांसलेशन। मैंने इस पर रिक्वेस्ट की, इसने ट्रांसलेट इस पे कर दिया। और अगर रिक्वेस्ट 80 पर आ रही है, अगर 80 पे ही जा रही है, तो क्या हो गया, पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया। 23 पर आ रही है, 23 पे जा रही है, तो क्या हो गया, पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया। तो ये ओके ये काम 40 गेट भी करेगा, बट उसने उनके नाम अलग रखे हैं। वो पोर्ट ट्रांसलेशन नहीं बोलता, पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं बोलता, वो दूसरे नाम बोलता है। ओके सर। कुछ तो नाम रखेंगे ना, अलग क्या किया जाए। अच्छा, अब जब राउटिंग करेंगे तो राउटिंग में स्टैटिक डिफॉल्ट तो इन जनरली शुरू करेंगे। फिर हम रिप भी लगाएंगे, रिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो ये राउट फिल्टर है, बेसिकली ये राउट मैप है। राउट फिल्टर क्या है, राउट मैप है, नाम बदल दिए गए हैं। तो इसमें हम OSPF भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, और BGP भी लगाएंगे, लेकिन EIGRP नहीं लगेगा, बिकॉज वो सिस्को की प्रोप्राइटरी था, है नहीं। 2013 से EIGRP ओपन हो गया है, तो चाहिए 48 वालों को कि इसको इसके अंदर इनबिल्ट कर दें। बात समझ में आ रही है? बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो। वो एक नाक पे मक्खी बैठने वाली बात है कि हम क्यों लें भाई एहसान किसी का। सर CCNA ने भी हटा दिया VIGR पे अपने सिलेबस में हाँ, तो इस साल। बदतमीजी है, ये सरासर बदतमीजी है। बेसिकली देखो, इतने साल मेरे को हो गए, 30 साल हो गए। रिप, EIGRP, OSPF, BGP, IGRP होता था, वो हटा के ये एडवांस कर दिया गया था। और IS-IS 2005 से कोई प्रोटोकॉल बना है? एक भी नहीं बना। लेकिन जरा गौर करके देखें, सिलेबस कितनी बार चेंज हो गया है। बहुत बार सर। क्यों? पैसा, बस पैसा अर्निंग के लिए। सिस्को ने सिर्फ यही कमाल करना है, इधर उठा के वहां डालना है, उधर उठा के वहां डालना है। आप CCNP के चारों पेपरों में देखोगे OSPF की शक्ल नजर आती है, BGP की भी शक्ल नजर आती है। 2012 तक बड़ा अच्छा पैटर्न था, 2012 तक जब MPLS का मैंने पेपर दिया था, तो MPLS सेपरेट होता था, BGP का दिया, BGP सेपरेट था, QoS सेपरेट था। ठीक है, ये सारे सेपरेट पेपर होते थे। स्विच का अलग से एक पेपर होता था, BCMSN। राउटिंग का पेपर होता था, BSCI। सारे अलग होते थे। अब सिस्को ने क्या किया, कोई स्पेसिफिक कोर्स ना करे, स्पेशलाइजेशन ना करे, सबको खिलत मिलत कर दो, सबको मिक्स कर दिए, सबके तीन तीन चार चार टुकड़े करके सब में बांट दिए। गलत कर दिया है, अच्छा नहीं किया है। MPLS तो सर बहुत बेसिक बताया CCNA में, वो है ही नहीं मतलब। MPLS को पढ़ने के लिए पहला ज़रूरी है कि आपको CCNP आता हो, और दूसरा ज़रूरी है कि BGP आता हो। तो आप MPLS के लिए एलिजिबल हो। उससे पहले MPLS समझ में नहीं आएगा। जब MPLS आप करेंगे अगर मेरे से, तो इट विल टेक 2 मंथ, मंडे टू थर्सडे में 2 महीने आपको लगेगा। एक एक लैब करने में 1.5 घंटा लगता है। हर लैब में 8 राउटर होते हैं। चलें, फिलहाल दूसरा ट्रैक पे चले गए हम। श्योर सर। AD और प्रायोरिटी के क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे, मेरे पास एक C है, C का मतलब क्या होता है, कस्टमर एज। कस्टमर एज। गुड। ये P है, प्रोवाइडर एज, यानी 2 ISP हैं। मैं यहाँ से, आई एम गोइंग टू द इंटरनेट क्लाउड, यहाँ मेरा यूजर्स हैं। ये रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहे हैं। जब ये रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी तो किधर से जाएगी, P1 से जाएगी, P2 से जाएगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, एल ये एम राउटिंग क्राइटेरिया पे सर। LM AD और मैट्रिक के ऊपर, ट्रेडिशनल राउटिंग के अंदर। लेकिन इनकेस ऑफ द 40 गेट, वो किस पे करता है, AD। अगर जिसकी AD लोएस्ट है, ट्रैफिक वहां से जाएगा। अगर AD सेम हो जाए तो कॉन्सेप्ट आएगा प्रायोरिटी का, जिसकी प्रायोरिटी कॉमन होगी, जिसकी प्रायोरिटी लोएस्ट होगी, वहां से जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो गए तो कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, ECMP, ECMP। इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। बट याद रहे,
ये सिर्फ नाम है दिखाने के लिए। ये ईसीएमपी वो ईसीएमपी नहीं है जो विप्टेला करता था। जो विप्टेला था 3 लोगों ने बनाया था। एक बंदे का नाम आमिर था क्या है, अभी सारे जिंदा हैं, आतिफ। तीसरे का नाम जहीर अजीज। ये अपने पड़ोसी मुल्क के हैं तीनों। इंटेलिजेंट बंदे थे, विप्टेला बनाया। सिस्को ने मुंह मांगे दावों पे इसको खरीद लिया, उसका नाम क्या रख दिया, सिस्को विप्टला। विप्टेला। इसी तरीके से किसी को याद होगा पिक्स होता था पहले 2005 में, याद है किसी को? एएसए से पहले फायरवॉल थी सर ये। जी, पिक्स। पिक्स होता था। पिक्स को सिस्को ने लिया, खरीदा, उसका नाम क्या कर दिया, सिस्को पिक्स। फिर सिस्को पिक्स लिख के आता था सीएलआई के अंदर। फिर इसका नाम उठाया क्या कर दिया, ये ऐसे कर यस दिया। सर। तो बहुत बड़ा मगरमच्छ है सिस्को, वो किसी को जीने नहीं देता है। इन तीनों में ये बंदा जहीर अजीज वो बंदा है जो सिस्को की मेन टीम का मेंबर है। जो आपके पास ARCH आर्किटेक्ट का एग्जाम होता है CCI CCD के बाद, इस बंदे ने क्वालिफाई किया था सबसे पहले। तो यहाँ पे ECMP वैसा नहीं है जो विप्टेला का है। यहाँ पे ECMP का मतलब ये है कि अगर ये पैरामीटर्स कॉमन हो गए, PE1 यहाँ मौजूद है और PE2 यहाँ मौजूद है, एंड यू हैव दी सी एंड इफ यू आर सेंडिंग दी ट्रैफिक, तो ट्रैफिक जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मशीन A है एंड दिस मशीन इज B, एंड इफ वी आर गोइंग टू द इंटरनेट क्लाउड और एनीवेयर, तो यहाँ से ये मशीन जब जाएगी तो ECMP ये कहता है कि हमारे पास एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये है कि हम ECMP के अंदर लोड बैलेंस करेंगे, लेकिन ये लैंग्वेज ही गलत है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में बैलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट। तराजू, हम्म। नापने वाला ना। 1 किलो का बाट रखा है तो 1 किलो सब्जी भी तो चाहिए यहाँ पे कि नहीं चाहिए, यही बराबर हुआ ना। राइट यस सर। राइट। लेकिन ये बैलेंस का मतलब ये नहीं है जो ये कह रहा है। ये कहता है जी हमारे पास सोर्स आईपी बेस्ड बैलेंसिंग है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी बेस्ड बैलेंसिंग है, वेट बेस्ड बैलेंसिंग है। यानी यहां से अगर इस मशीन ने ट्रैफिक भेजा तो आई विल सेंड ऑन दिस लिंक, और अगर इसने भेजा तो मैं इसको यहां से भेजूंगा। ये ऐसे बैलेंस कर रहा है, बात समझ में आ रही है? और अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन बदल दिया मैंने, तो ऐसा हो सकता है जो ट्रैफिक आपके पास 8.8 पे जाने के लिए यूज कर रहा था, लेकिन अगर मैंने ये यूज कर लिया तो इसका ट्रैफिक यहाँ पे स्विच हो जाए। अगर इसका आईपी एड्रेस 1 है फॉर एग्जांपल, इसका आईपी एड्रेस अगर 1 रखा हमने, तो पता लगा कि इस आईएसपी से जा रहा है, लेकिन अगर मैंने इसका 11 कर दिया तो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसकी अपनी इंटरनल एल्गोरिदम है जो काम कर रहा है, वो पीछे क्या काम कर रहा है वी डोंट नो कि इसने क्या एल्गोरिदम यूज किए है। वेट बेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 40 गेट के अंदर वी कैन सेट दी परसेंटेज। हम ये सेट कर सकते हैं कि भाई मेरा 25% ट्रैफिक यहाँ से जाना चाहिए और 75% ट्रैफिक यहाँ से जाना चाहिए। ये वेट बेस के अंदर करेंगे। ये सारी लैब है जो लिखा हुआ है, ये सब लैब होनी है। थ्योरी डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद में लैब होगी। अच्छा, अब ये जो चीज़ है पॉलिसी राउटिंग, ये कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुरानी है। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी बंदे ने CCNA कर रखा है प्लस CCNP कर रखा है, तो हम दुनिया का कोई सा भी फायरवॉल पढ़ें, हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे, हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनके नाम चेंज हो जा रहे हैं। बट फायरवॉल का बस एक्स्ट्रा जो काम है वो आपके पास न्यू मालवेयर का प्रोटेक्शन हो गया, URL आपके पास फिल्टरिंग हो गई, या वाइल्ड फायर हो गए पॉल वोल्टो के अंदर, इस तरह के नए कॉन्सेप्ट हैं। बाकी जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनके सिर्फ नाम बदले हुए हैं, जैसे कि ये नाम बदल दिया। अगर ट्रेडिशनल राउटिंग होती, यानी आप CCNP राउट की बात करें, जिन लोगों ने CCNP राउट पढ़ रखा है, वहां पे एक टर्म होता है PVR, सुना है किसी ने? जी भाई, नहीं सर। क्या होता है PVR? देखो पहले ये समझो, क्योंकि अब ये समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको समझा ही नहीं सकता। रफली अभी समझा रहे हैं, बाकी जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। PVR का मतलब होता है कि लेट्स से ये IP1 है, ये P2 है, ये हमारे पास C राउटर है कनेक्टेड टू दी बोथ ISPs, और यहाँ से लेट्स से इफ वी आर गोइंग टू द इंटरनेट क्लाउड, तो यहाँ से अगर ट्रैफिक आ रहा है A और ये B, अगर फॉर एग्जांपल मैंने OSPF लगा दिया इस सिनारियो के अंदर, इस सिनारियो के अंदर, और ये जो लिंक है ये फास्ट ईथरनेट है, ये भी फास्ट ईथरनेट है थ्रू आउट,
ये ईथरनेट है और ये ईथरनेट है। फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट क्या होती है ओएसपीएफ में, कोई बताएगा? एनीबडी? कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है ओएसपीएफ का? अरे बोला करो भाई, पढ़ने में प्रॉब्लम ये है कि मैं आपकी आंखों के सामने नहीं हूँ। हम्म। किसी को याद नहीं है? सर उसका ओएसपीएफ का रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ आई थिंक। क्या होता है डिफॉल्ट फार्मूला, क्या होता है? 10⁸ ऑब्लिक इंटरफेस बैंडविड्थ। तो फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट कितनी निकलती है? किसी को याद नहीं है? हैं? 1 निकलती है। 1 निकलती है। ईथरनेट की कितनी निकलती? 10 निकलती है। तो मुझे अगर सेम ही डेस्टिनेशन पे जाना हो तो यहाँ से कॉस्टिंग क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। यहाँ से क्या पड़ेगी? ज़्यादा पड़ेगी। तो दोनों मशीनें बाई डिफॉल्ट क्या हुआ, यहाँ से निकल के बाहर जाएंगी। ये समझने के लिए एग्जाम्पल है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली मशीन, बी वाली मशीन यहाँ से जानी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले डिवाइस के ऊपर एक पॉलिसी बनाऊंगा, पीवीआर। पीवीआर के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं एक एसीएल बनाऊंगा जिसके अंदर ये मैच करूंगा, इफ़ द सोर्स इज दिस वन एंड डेस्टिनेशन इज दिस वन, इफ द प्रोटोकॉल इज दिस वन और पोर्ट इज दिस वन। फिर इसको क्या करेंगे हम, राउट मैप के अंदर कॉल करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक पॉलिसी मैप बनाएंगे जो यहाँ पे कॉल करेंगे। तो जो चीज़ यहाँ पर राउट मैप है 40 गेट के अंदर, यही चीज़ पीबीआर है किसमें, राउटिंग के अंदर। और यही चीज़ पीबीएफ है पोलो ऑल्टो के अंदर। पोलो ऑल्टो में क्या बोलते हैं? पीवीएफ बोलते हैं। और एसडी वन में क्या बोलते हैं? एसडी वन में इसको बोलते हैं एआर, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग, पॉलिसी बेस राउटिंग। सब में अलग अलग नाम है। काम सबका यही है कि हम किस बेस के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं ट्रैफिक को। आईपी सेक अलग से, जाहिर सी बात है, एक पूरा एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। किसी को पढ़ना हो आईपी सेक तो मैंने अलग से वीडियो स्केच कर रखे हैं, तकरीबन 52 वीडियोस उस पर स्केच किया हुआ है पैकेट लेवल तक अंदर जाके। फिलहाल आईपी सेक के बिना जितने भी वीपीएन्स हैं, चाहे प्रेम रिले होता था जो 2009 के अंदर के बाद से हटा दिया गया है, या जीआरई, ये लेयर 2 वीपीएन था, ये लेयर 3 वीपीएन था। जीआरई के बाद डीएम वीपीएन आया था, किसी ने नाम सुना है? ये सर नाम यस सुना है। सर। जो हमारी एयरलाइंस है हिंदुस्तान में, जितना भी एयरलाइंस है, वो एक ग्रुप, SITA, सीता, मेरा एक स्टूडेंट है वहाँ काम करता है, सीता। सीता ने डीएम वीपीएन के थ्रू सबको इंटीग्रेट कर रखा है, चाहे एमपीएलएस हो। ये जितने भी वीपीएन है ये अनसिक्योर है। हम पैकेट कैप्चरिंग कर सकते हैं क्या ट्रैफिक जा रहा है, लेकिन कब सिक्योर बनेंगे, जब हम जब ये इनक्रिप्ट होगा। आईपी सेक लगाएंगे। तो आईपी सेक इसमें 3 तरीके से लगाया जाएगा, टेम्पलेट बेस्ड। केवल 3 से 4 मिनट के अंदर आईपी सेक बन जाएगा, टिक 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 करना है आपने बस। कस्टमाइज नहीं कर सकते। कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे। और पॉलिसी लगाना चाहते हैं कि अगर ये सोर्स हो, ये डेस्टिनेशन हो, इस तरह की पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये साइड टू साइड वीपीएन है और ये रिमोट लॉगिन है, SSL वीपीएन है यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा, वेब मोड वाला तो हो जाएगा, टनल मोड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस की हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, लाइसेंस ये फ्री में नहीं देते, पेड देते हैं। अगर फ्री में देते तो इनका ही फायदा होता, बहुत सारे लोग सीखते। LTM में फ्री लाइसेंस मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ों के फ्री लाइसेंस, ट्रायल मिल जाते हैं, 8 दिन के मिल जाते हैं, 15 दिन के मिल जाते हैं। लेकिन ये लाइसेंस नहीं देता। दैट्स वाई ये लगेगा कैसे, टैब कैसे बनेंगे, जनरेट होंगे, ये तो बता दिया जाएगा। बट ये प्रैक्टिकली सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक कि लाइसेंस नहीं होगा। जो चीज़ क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को बहुत कुछ आता है, ठीक है जी। जो नहीं हो सकता लैब में वो बता दिया जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है होना। एच सर ए लाइसेंस की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होती जनरली, आई मीन अरे इन आप एनी। ट्राई, पता नहीं जी, आप ट्राई कर लो। हमारे स्टूडेंट तो कंट्री लेवल तक बैठे हुए हैं, 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, फ्री में मिलना ही नहीं है। ओके। आप लोग कहो जी हम 5 लोग पे कर देंगे, तो आपको कॉपी भेज देते हैं, कितने का लाइसेंस है आप दे दो हमारे को, खरीद के पढ़ा देंगे आपको, हमें क्या दिक्कत है। इसका लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना।
और लाइसेंस जब नहीं होगा तो याद रहे, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आई हैव द लाइसेंस और आई डोंट हैव द लाइसेंस। वो खामोशी से आपको पढ़ाता हुआ निकल जाएगा। ठीक। जब पैसे वहां चले जाएंगे तो क्या होगा? वापस ले लोगे आप? जी भाई, नहीं, मिल जाएंगे वापस आज की डेट में? नो किसी सर। को मिल जाता है? हाँ जी। नहीं सर। मिल। नो सर। तो फिर तो बेटर है, जो चीज़ क्लियर है क्लियर बताई जाए। हाँ, आपने अगर पोलो ऑल्टो करना है तो मोस्ट वेलकम, पोलो ऑल्टो का लाइसेंस हमारे पास मौजूद है, पेड है। क्योंकि पोलो ऑल्टो की ट्रेनिंग बहुत होती है, टू मच होती है। इसकी ट्रेनिंग कम होती है, जाहिर सी बात है। तो इसका इसका जो लाइसेंस आप अरेंज कर सकते हैं तो लाइसेंस में तो वाले कराए जा सकते हैं। अदरवाइज लाइसेंस वालों का केवल, लाइसेंस वालों का भी जो पार्ट है वो ऐसे मान के चलें, केवल 5% का मसला है। जैसे इतने वाले पार्ट में केवल ये वाली लैब नहीं हो रही है। HA, CCNA में आपने क्या क्या पढ़ा है? HSR भी पढ़ा है? पढ़ा है भी? VRR यस भी सर, पढ़ा है? VRRP GLBP। तो जैसे वहाँ रिडंडेंसी थी, यहाँ पे इसकी रिडंडेंसी होगी। और इसका जो रिडंडेंसी का सिलेक्शन है कि कौन सा प्राइमरी बनेगा कौन सा सेकेंडरी बनेगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है HA के अंदर। ये कुछ मिसलेनियस लैब डाल दी मैंने, चूंकि वो नाम क्या दूं, चूंकि सब अलग ही अलग टॉपिक के ऊपर है। तो सबके अलग अलग टॉपिक में छोटी छोटी लैब्स हैं, ये मिसलेनियस में डाल दी गई हैं। लास्ट में कराएंगे भाई, जर्नली हर एक जगह होता है, अपडेट कैसे करें, रिस्टोर कैसे करें, ये लास्ट में कराया जाएगा। ये जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर अभी सुन लें, चूंकि बाद में होता है जी ये नहीं कराया वो नहीं कराया। जो क्लियर है क्लियर है। और दूसरी चीज़ ये कि बिजनेस का आना और ना आना ये आप लोगों पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है? हाँ जी, ऊपर वाले। ईश्वर के ऊपर। ठीक है ना? आप जिंदगी भर तो पढ़ोगे नहीं, 2 ही महीने पढ़ के जाओगे ना, ऐसे ही है ना? हाँ भाई। हाँ जी। जी सर। 2 महीने पढ़ने के बाद कितने दिन घर का खर्चा चल जाएगा मेरे? हैं? पता नहीं कितने दिन अंदर रहूँ मैं। तो जो क्लियर चीज़ है क्लियर बता देनी चाहिए। ये जो चीज़ है ये लगाना तो भाई बता दिया जाएगा, लेकिन इनकी लैब सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्या चाहिए? लाइसेंस। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कर ले लें, वो आपको ये चीज़ बताएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो बिना लाइसेंस के ये पार्ट नहीं हो सकता। सिर्फ वही है कि 5-10% का पार्ट है जो नहीं हो सकता, बाकी सर लगेगा वैसे ही, आप इंडस्ट्री में वैसे ही लगाएंगे। बट जो रिजल्ट यू वांट टू सी वो रिजल्ट हम नहीं दिखा सकते। ठीक है? वीडॉम, ये भी बिना लाइसेंस के मल्टीपल नहीं बना सकते। बिना लाइसेंस के क्या बना सकते हैं? स्प्लिट वीडॉम बना सकते हैं। ये क्या है? स्विच के अंदर आपने वीलान पढ़े हैं? नहीं भाई। यस सर। हाँ जी। अच्छा, अगर एक स्विच हो फॉर एग्जांपल, और एक पोर्ट के ऊपर अगर मैं एक पीसी लगा दूं, उसका IP एड्रेस 1.1.1 रख दूं, और दूसरे पोर्ट पर भी एक पीसी लगाऊं, उसका IP भी 111 रखूं, थोड़ी देर में क्या मैसेज आएगा? IP कॉन्फ्लिक्ट। IP कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर मैं इसको वीलान 2 में डाल दूं, इसको वीलान 3 में डाल दूंगा, मैसेज आएगा? एक को वीलान 2 में यस सर आएगा। है, आएगा अब भी? यस सर आना चाहिए। ये कैसे आएगा भैया? वीलान का मतलब क्या है? वो डिफरेंट व्हील है। वीलान का मतलब है लॉजिकल सेपरेट रूम। एक वीलान का मतलब, वीलान बनाने का मतलब है वी आर डिवाइडिंग दी वन फिजिकल स्विच इनटू दी मल्टीपल लॉजिकल स्विचेस। तो अब नहीं आएगा। तो आपने क्या कर दिया? वर्चुअलाइजेशन कर दिया। यही चीज आप राउटर में जाते हैं तो राउटर में किसी ने वो पढ़ा नहीं होगा, MPLS VRF का नाम सुना है किसी ने? यस सर, वर्चुअल राउटर प्रोवाइडर। 2005 का कॉन्सेप्ट है VRF। इसके अंदर अगर ये राउटर है फॉर एग्जांपल, एक राउटर के एक इंटरफेस पर आप ये IP डाल दो। ठीक है जी? और एक दूसरा इंटरफेस लें आप, इंटरफेस नंबर 1 ले लें लेट से, और यहाँ IP आप 2 डाल दें। यहाँ पे क्या मैसेज मिलेगा आपको, कोई बताएगा? राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर आपने ये IP डाल दिया, इसकी नेटवर्क ID क्या होगी? इसकी नेटवर्क ID क्या होगी? 1111 की। अरे बोलो भाई, आप तो आवाज बोल ही नहीं रहे। 1.0। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। 1.1.1.0 ये इसकी नेटवर्क ID होगी। दूसरी इसकी NID क्या होगी?
भाई ऐसा लग रहा है कुछ लोग बिजी हैं, अपने अपने कामों इस में इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी भी सेम ही होगी सर। इसकी भी सेम होगी। कभी गौर किया है कि अगर किसी राउटर के ऊपर एक ही एनआईडी के दो आईपी पड़ जाए अलग अलग इंटरफेस के ऊपर, तो राउटर क्या बोलता है? नेटवर्क आईडी ओवरलैप। मैसेज देखा है कभी? जी भाई। यस सर। एक ही की आवाज आई भाई। तो अगर हम ऐसा करें कि इसको अलग वीआरएफ में डाल दें और इसको अलग वीआरएफ में डाल दें, तो अभी मैसेज नहीं आएगा। यानी राउटर के अंदर वीआरएफ का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम एसडी वैन में जाते हैं, विप्टेला के अंदर, तो वहां पे वीपीएन का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन हम फोर्टी गेट में जाते हैं, तो फोर्टी गेट में उसका नाम क्या हो गया? वीडॉम, वर्चुअल डोमेन। बात समझ में आ रही है? सबने अपने अपने नाम अलग रख लिए, हो सकता है अंदर सेम फार्मूले यूज कर रहे हो, बाहर से ये दिखा दिए हो, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम एक उसके दो वो बना सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, यानी आप दोनों को अलग अलग मैनेज कर सकते हो। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बिल्डिंग के अंदर F40 किट लगा रखा है और मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पड़ोस में कोई बंदा आता है, वो कहता है जी मेरे फायरवॉल पास फायरवॉल नहीं है, बट आई वांट टू यूज़ योर फायरवॉल, और क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आई नो कि भाई ये ऐसा हो सकता है, तो अपने पलोल्टो सॉरी 40 क्या कर दूंगा, उसके अंदर मल्टीपल वीडोम बना दूंगा। मैं अपना वीडोम खुद मैनेज करूंगा, वो अपना लॉजिकल वीडोम खुद मैनेज करेगा। मेरे रूट उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उसके मेरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि सेपरेट बॉडी हो गई। इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो लाइसेंस होगा तो हम मल्टीपल्स बना सकते हैं, उसमें फिर लिमिटेशन होगी कि इस लाइसेंस में इतने बना सकते हैं, इसमें इतने बना सकते हैं, बट अगर नहीं है तो फिर दो में तो स्प्लिट कर ही सकते हैं। यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, जो कि इन जनरल ये जो पार्ट है, ये NSC 7 का है, ठीक है जी। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 4, ठीक है जी। हाँ जी। हम पढ़ रहे हैं 4, ये 7 का पार्ट है। 7 में 40 गेट का SD WAN है। किसी ने SD WAN पूरा करना हो 40 गेट का, तो वहाँ से कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास फिर 40 मैनेजर भी आता है। बट मुझे रिक्वेस्ट ये की गई थी कि 40 मैनेजर का थोड़ा सा लुकअप यहाँ पर दे दिया जाए, तो जब हम SD WAN पढ़ेंगे तो हम आपको 40 मैनेजर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देंगे, कैसे काम कर रहा है, कैसे पॉलिसी पुश हो रही है। पूरा ही अगर SD WAN पढ़ना है अब 40 गेट का, तो वो एक अलग करिकुलम है। इसका यूज़ क्या है, जो SD WAN यहाँ पे यूज़ किया गया, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए आंसर सारे लोगों से मेरे को चाहिए भाई। ये फास्ट ईथरनेट है, ये फास्ट ईथरनेट है, ये ईथरनेट है, ये ईथरनेट है, जहाँ जाना है वो भी ईथरनेट है, जहाँ जाना है वो NID ये है, जहाँ से मशीन रिक्वेस्ट सेंड कर रही है वो 1.1.1 है। यहाँ से ट्रैफिक जा रहा था, इस वाले रास्ते से जा रहा था, बिकॉज दैट वाज दी फास्ट लिंक। अगर इस रास्ते में जो फास्ट लिंक है, यहाँ पे अगर कंजेशन हो जाता है, यहाँ पे अगर नेटवर्क कंजेशन हो जाता है, तो क्या ये राउटर इस वाले ट्रैफिक को नीचे शिफ्ट कर सकता है? जी भाई। अमृत, साहिल, वैभव, धीरज, मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, ये ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा नीचे बाय डिफॉल्ट? कोई तरीका है CCNA CCNP तक? पो, पोर्ट एग्रीगेशन। नहीं, पोर्ट एग्रीगेशन कहाँ से आ गया? वो तो वहाँ होता है भाई, स्विच के अंदर जाके होता है। ये तो CCNA CCNP की बात कर रही है कि आपके राउटर ने बेस्ट रूट चूज किया है LMAD मैट्रिक के अकॉर्डिंग, एंड द बेस्ट रूट इज लेट्स सी दिस वन, द ट्रैफिक वाज गोइंग ऑन द अपर लिंक। यहाँ पे कंजेशन हो जाता है, या यहाँ पर आपके पास एक स्विच लगा हुआ है, ये लिंक आपका कनेक्टेड है, ये लिंक डाउन हो जाता है, तो क्या ये नीचे स्विच कर लेता है इमीडिएटली? पता लग जाता है इसको? या स्विच ना लगा, वो डायरेक्टली लगाए, कंजेशन हो गया नेटवर्क के अंदर, जिस रास्ते से आप जा रहे थे बड़ी चौड़ी सड़क थी, वहां पे क्या एक्सीडेंट हो गया है, पीछे भी गाड़ियां हैं, आगे भी गाड़ियां हैं, तो अब क्या करोगे? स्विच कर लोगे इधर पीछे दूसरे वाले रास्ते पे, आप वहां से, है जी? Thanks. स्विच नहीं कर सकते, बट आज की डेट में आपके पास क्या है? आपके पास है। यस यस सर। तो आप क्या करते हो घर से निकलने से पहले?
कोई अनपढ़ और जाहिल बंदा ही होगा जो ना करता होगा। सोर्स से डेस्टिनेशन जाने पे क्या करता है हर एक बंदा आज की डेट में? क्या करता है? मैप लगा लेते हैं मैप। लोग। मैप में मल्टीपल पाथ दिखाता है। वो ये भी दिखाता है कि टाइम कितना लगेगा। वो ये भी दिखाता है कंजेशन नेटवर्क में कितना है। ठीक है जी। सारी चीज दिखाता है, और रास्ते में चलते चलते लाइव भी दिखाता है, ताकि रास्ते में से ट्रैक चेंज करना चाहे तो चेंज कर लो। तो दैट केस वाज नॉट पॉसिबल इन द ट्रेडिशनल राउटिंग। SD1 ने यही तो कमाल किया कि वो साथ में उसके क्या लगा देगा, SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक जाता है, यानी डेटा ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक के साथ तीन हादसे होते हैं। या तो वो लॉस हो सकता है, एक बंदा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा था, जरूरी है बंदा जब यहां से निकलकर, घर से निकलकर यहाँ जाएगा तो यहाँ सेफली पहुंच जाएगा, बीच में उसका एक्सीडेंट नहीं होगा और उसकी मौत नहीं होगी, गारंटी दे सकते हो? जी भाई। तो सर यमदूत तो कभी भी आ सकता है ना। गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है? यमदूत तो कभी भी आ सकता है। तो ट्रैफिक क्या हो गया हमारा? लॉस, यानी क्या होगा इसकी? मौत। एक बंदा यहां से चला, यहां पहुंचना है, जरूरी है कि टाइम पे पहुंच जाएगा? तो जी भाई। ठीक। अगर वो अब बिल्कुल ट्रैफिक, अगर ऐसे मान के चल लें कि ट्रैफिक में देयर इज नो कंजेशन, एक ही गाड़ी है पूरी ट्रैफिक के ऊपर, ट्रैफिक जो रास्ता है वो 50 मीटर चौड़ा है यहां से लेके यहां तक, तो अगर ये 10 बज के 10 मिनट और 0 सेकंड पे यहां से चला, तो क्या यहाँ पे ये 10 बज के 10 मिनट और 0 सेकंड पे ही पहुंचेगा? जी भाई। एक बंदे ने यहां से चलना शुरू किया, उसको B पॉइंट पे जाना है, जब चला तो घड़ी में 10 बज के 10 मिनट 0 सेकंड हो रहे थे। जब ये कैंडिडेट यहाँ पहुंचा तो 10 बज के 10 मिनट और 0 सेकंड ही हुआ क्या? नहीं। नहीं, क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। डिले होगा। डिले हो जाएगा, कुछ टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब डेटा ट्रैफिक जाएगा तो डिले लाजमी है, कंपलसरी है। मैं जो बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज उसी टाइम, उसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे सेकंड पे जा रही है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, या उसमें भी डिले है? डिले है कुछ माइक्रो डिले सेकेंड्स है, और नैनो अंडरस्टैंडिंग नहीं सेकेंड्स। हो रहा है, क्योंकि हमारी अकल इतनी काम नहीं कर रही होती है जी। ऐसे लग रहा है कि जैसे कह रहे हो वैसे ही सुन रहा हूँ। तीसरा चीज, एक चीज और होती है, जिटर। जिटर का नाम सुना है? यस सर। यस। अच्छा। एक बंदा सुबह ऑफिस से, घर से निकलता है, डेली खाली उसका रोड मिलता है, 9 बजे निकलता है, 9 बज के 15 मिनट ऑफिस पहुंच जाता है। डेली का ही शेड्यूल है। लेकिन आज वो जो पहुंचा है 9 बज के 17 मिनट पे पहुंचा है, तो 2 सेकंड का क्या हो गया? जिटर हो गया। 15 सेकंड तो डिले रोज ही है। तो ये पैरामीटर हम क्या कर देते हैं इसके अंदर, थ्रेश होल्ड सेट कर देते हैं कि अगर सोर्स IP ये हो, डेस्टिनेशन IP ये हो, प्रोटोकॉल ये हो, पोर्ट ये हो, इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। लॉस 5 पैकेट का बर्दाश्त कर सकते हैं बस, अगर 6 पैकेट 7 पैकेट लॉस हो रहे हैं तो दूसरे लिंक पे शिफ्ट हो जाओ। हम डिले कर सकते हैं कि भाई डिले है वो 50 मिली सेकंड का है या 50 माइक्रो सेकंड का, जिटर सेट कर सकते हैं। ये चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे। ये प्रॉक्सी वाली लैब है भाई, ये होती नहीं है। सिलेबस चूंकि पुराना लिखा हुआ है, सिलेबस पुराना लिखा हुआ है, इसलिए ये लिखा हुआ है, ये लैब परफॉर्म नहीं हो पाती है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। QoS। QoS किसी ने पढ़ा है? बड़ा ही ड्राई सब्जेक्ट है। पढ़ा है किसी ने? नहीं सर। तो QoS की थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक लेक्चर की। फिर मैं यहाँ पे लिमिटिंग सेट कर दूंगा, कनेक्शन लिमिट और बैंडविड्थ लिमिट किसी ट्रैफिक के लिए। और लास्ट जो टॉपिक है वो है 40 गेट लोड बैलेंसर। यानी लोड बैलेंसर तो बेसिकली बिग आईपी। बिग आईपी का नाम सुना है? ये बिग IP एक बॉक्स होता था, F5 के नाम से बाद में यस सर। मशहूर हुआ। ठीक है। F5 जो है वो नेटवर्क का नाम है, F5 नेटवर्क। उसके अंदर LTM और GTM, ये लोड बैलेंसर है। ये डेटा सेंटर में यूज़ होगा, मल्टीपल आपके पास डेटा सेंटर है तो वहाँ पे हम LTM की कनेक्टिविटी GTM के साथ में करेंगे। तो ये 40 गेट लोड बैलेंसर तो नहीं है, बट इसके थ्रू थोड़ा सा लुकअप ले सकते हैं लोड बैलेंसर का। तो भाई ये कैरिकुलम है जो हमने डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ में। क्लियर जी? यहाँ तक क्लियर है? यस। यस यस सर। सर। अब मुझे 5 मिनट यस का सर। टाइम दे दें, बहुत देर हो गई बोलते बोलते। 5 मिनट के बाद मैं फिर क्लास शुरू करूँगा। मैंने क्लास कितने बजे शुरू किया? 1 घंटा हो गया है आई एक गेस। घंटा हो गया, तो एक काम करेंगे, एक काम कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा तो 2 बार ब्रेक हो जाएगा आपका।
तो हम एक काम कर लेते हैं। कहाँ आते हैं, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँगा 10 मिनट के बाद, ठीक है जी। तो 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका ब्रेक हो जाएगा 10 मिनट का। मैं 4:25 पे जाऊँगा और 4:45 पर मैं वापस आऊँगा नमाज़ पढ़ के, ठीक है जी। फिर मैं आपकी क्लास 15 मिनट और लूँगा आने के बाद, 15 मिनट्स क्लास में और लूँगा आपके आने के बाद, ठीक है जी। अभी यहाँ पे फिलोलॉजिक को डिस्कशन करते हैं, क्योंकि फिलोलॉजिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द 40 गेट। उसके लिए एक डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए, उससे पहले ये अंडरस्टैंड पॉसिबल नहीं है ये क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। ये हमने एक 40 गेट बनाया, और 40 गेट पर ये है आईपी एड्रेस 62। ये एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी कर दी, और जिस पोर्ट पर ये रिक्वेस्ट आ रही है, पोर्ट पर रिक्वेस्ट आ रही है, पोर्ट नंबर 3 क्यों किधर गया, पोर्ट नंबर 3 नीचे दिखाई दे नीचे रहा है। पोर्ट 3, हाँ जी, सेकंड लास्ट लाइन। हाँ, ये पोर्ट नंबर 3 है इन, ठीक है। हम्म। ट्रैफिक ऐसे आ रहा है, इसका आईपी एड्रेस है, ये मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा, फिलहाल तो ये समझा रहा हूँ, ताकि यहाँ समझ लेंगे तो वहाँ आसानी हो जाएगी। वहाँ तो सिर्फ मुझे कमांड चलाना है और आउटपुट आ जाएगी फ़ौरन। ये रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट जो बाहर से आ रही है, यहाँ एक पीसी बैठा हुआ है, रिमोट यूज़र बैठा हुआ है, उसका एड्रेस कितना है, 122.160.50.70, 122.160.50.70। नहीं, उल्टा हो गया है, ये 70 है, ये 70 है, और जो आ रहा है उसका पोर्ट रैंडम होगा। प्रोटोकॉल नंबर 6, सोर्स आईपी है, सोर्स पोर्ट ये, डेस्टिनेशन ये, इसके पोर्ट नंबर 23 पे हिट कर रहा है, और जो आ रहा है वो कितने से आ रहा है, 62 नंबर 62 से आ रहा है, पोर्ट नंबर 36,514 ये लेकर आ रहा है। ये कैंडिडेट यहाँ से बैठकर क्या कर रहा है, इस पोर्ट नंबर 3 पे रिक्वेस्ट हिट कर रहा है, टीसीपी प्रोटोकॉल नंबर 6, राइट। पोर्ट नंबर 23 पर रिक्वेस्ट हिट हो रही है, यानी ये कौन सा पैकेट आ रहा है, विच वन। पिंग। जब हम टेलनेट कर रहे हैं तो कौन सा पैकेट आ रहा है, कौन सा पैकेट है, सिने, सिनेक है, फ्लैग है, क्या है, फ्लैग में क्या है, सिन सिन है सिन सर। सिन। यहाँ पे एस दिखाई दे रहा है, यस सर, सिन है। ये पैकेट आ रहा है सिन। तो द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द रिमोट यूजर ऑन दिस आईपी एड्रेस, यानी सोर्स आईपी ये हुआ, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये हुआ, पोर्ट सोर्स पोर्ट पोर्ट ये 6। हुआ, डेस्टिनेशन पोर्ट ये हुआ, सिन फ्लैग आ रहा है, उसका सीक्वेंस नंबर कितना आ रहा है, 64 याद रखें। जब रिप्लाई आएगा तो इसमें क्या बढ़ जाएगा, एक 65 हो जाएगा। भाई जब नीचे से रिप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ये तो पता होगा जब सीसीए ने कर लिया है तो। यस सर, जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ठीक उसे। है, जब इसने यहाँ पे हिट किया तो क्या प्रोसेस होगा, फ्लो लॉजिक जो कहता है वो क्या कहता है, फ्लो लॉजिक ही कहता है कि वेन एवर एनी रिक्वेस्ट विल हिट ऑन दी 40 गेट, तो जिस इंटरफेस पे रिक्वेस्ट हिट होती है उस इंटरफेस पर, हर एक इंटरफेस पे टीसीपी आईपी का स्टैक होता है या नहीं होता है, जी भाई, हर एक इंटरफेस पे टीसीपी आईपी का स्टैक होता है या नहीं होता है। अरे जहाँ आईपी डालते हो, जहाँ इंटरफेस पे आप आईपी डालते हैं, पोर्ट नंबर 3 पे टीसीपी आईपी का स्टैक होगा, वहीं आके तो हिट होगा जाके ये। जब यहाँ पे हिट होगा तो 40 गेट कहता है कि वो जो भी पैकेट आता है उसका वो इंटीग्रिटी चेक करेगा, वो मुझे चेक नहीं करना है। वो क्या चेक करेगा, यहाँ पे इंटीग्रिटी चेक करेगा खुद, कि आने वाला जो पैकेट है वो ठीक है कि नहीं है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे चेक कर रहा है, क्या एल्गोरिथम अप्लाई कर रहा है।
इसके बाद वो देखेगा कि जो पैकेट ठीक है, क्या उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको वो रिट्रीव करेगा। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही होंगी? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और क्या रहा होगा? सोर्स पोर्ट port नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट destination नंबर। port. डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, Hmm. और अगर टीसीपी का कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उसके अंदर सिन भी होगा, उसके अंदर एक भी डेटा होगा। पेलोड। ठीक है ना? सिन भी होगा, एक भी होगा, अंदर पेलोड तो आनी है, जो भी पेलोड आ रहा है। जी सर। ये जो जरूरत है वो तो जरूरत इसकी है, क्योंकि पेलोड तो तब जाएगा जब ये सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और प्रोटोकॉल मैच कर जाएंगे। बिना उसके तो काम होगा नहीं। तो जब ये ट्रैफिक आएगा फर्स्ट टाइम, तो क्या इसकी एंट्री कॉर्टिगेट के पास होगी? नहीं। नहीं होगी। तो जब ये ट्रैफिक आता है तो ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है सेशन टेबल। क्या इसकी एंट्री सेशन टेबल के अंदर है? पता लगा, नो है ही नहीं। तो जब नहीं है तो ये क्या करेगा? उस आने वाले ट्रैफिक के लिए अगर नो है तो क्या करेगा? एक डिस्कार्ड कर क्यों नहीं, नहीं डिस्कार्ड विस्कार्ड नहीं करेगा। डिस्कार्ड तो कब तब करेगा जब पॉलिसी में ये हो कि ड्रॉप हो। पॉलिसी तो राइट अलाउ है ना, राइट राइट पॉलिसी राइट। तो अलाउ है। तो ये क्या करेगा? न्यू सेशन आईडी जनरेट करेगा फर्स्ट पैकेट के लिए। तो अब क्या बोला इसने? एलोकेट आ न्यू सेशन। क्या नंबर है सेशन का? दिस वन। यूजर। तो ये सेशन का नंबर हमेशा यही रहेगा इस ट्रैफिक फ्लो के लिए, 4 बार 0, और फिर 1, फिर ई, ये 7 और बी। ये इसलिए लिख लिया क्योंकि जब ऊपर करेंगे तो फिर ये निकल जाएगा, तो ऐसा ना हो कि भाई कुछ और था। तो जब ये नया पैकेट आया उसकी एंट्री सेशन में नहीं थी, तो ये ऐसा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एड्रेस दूं अपने घर पे आने का और टाइम भी बता दूं, और आज तक आए नहीं हो, तो जल्दी से आ जाओगे या इट विल टेक टाइम? फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आज तक आए टेक नहीं हो। टाइम। इट विल टेक टाइम। टाइम। कितना भी पढ़े लिखे बन जाओ, पूछोगे अनपढ़ लोगों से, भाई साहब यहाँ जाना है, हेल्प कर दो, दूर से आया हूँ, ऐसे ही होता ना। यानी राइट आप राउटिंग लुकअप कर रहे हो, राइट। ठीक है, कोई बंदा कह रहा है भाई साहब यहाँ से मत जाओ, रास्ता टूटा हुआ है, नहीं जी दूसरे से जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, यहीं से निकलूंगा, तो बहुत सारी पॉलिसी भी आप उछाल के जाओगे हैं जी। तो यहाँ पर क्या होगा? व्हाट विल हैपन कि उसको ट्रैफिक को एक सेशन आईडी दे दी जाएगी। सेशन आईडी देने के बाद अब जो काम की चीज़ है वो ये समझना है कि इसका जब न्यू सेशन आईडी मिल जाएगा तो 40 गेट 4 चीज़ों पे काम करता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम लिख लें तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये खाली चल रहा है ना स्लॉट बीच वाला, ठीक है, ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। वो 4 काम करता है जो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला काम, सबसे पहले वो ये देखता है कि जो ट्रैफिक आया है क्या डी नेट की कोई पॉलिसी है उसके लिए, डेस्टिनेशन नेट की। फिर देखता है डी नेट में क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपने यहाँ पे हिट किया है इसके ऊपर, तो जैसे ही आप हिट करोगे यहाँ पे तो वो देखेगा क्या इसके लिए कोई डी नेट पॉलिसी है, कहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ये फ्लो लॉजिक के अंदर ही आ रहा है सारा। जैसे ही ट्रैफिक हिट किया है उसने पहला क्या देखा है? फाइंड डी फाइंड डी नेट। डी नेट। मिल गया उसको, क्योंकि हमने तो बना के रखी थी ना पहली पॉलिसी। तो हमने कहाँ बना के रखा हुआ है इसको? हमने यहाँ बना के रखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा रखा है। स्विच से हमने एक डिवाइस लगा रखी है, लेट से राउटर लगा रखा है, और इसका आईपी एड्रेस क्या है? 10.1.1.1। उसको मिल गया कि इसका एक डीनेट है। अब मैं राउटिंग किसके लिए करूंगा? मैं 122 के लिए राउटिंग करूंगा या 10 के लिए राउटिंग करूंगा? 10 के लिए। तो अब वो देखेगा कि भाई इसका राउट है या नहीं है। डीनेट की एंट्री तो मेरे को मिल गई और उसने मैच भी दे दिया है, दिखाई दे रहा है मैच। राइट। कि अगर इस पे रिक्वेस्ट आई तो मैं क्या कर दूंगा? 23 पे, इस पे ये सॉकेट है राइट, आईपी एड्रेस और पोर्ट क्या कहलाता है? सॉकेट कहलाता है राइट। कहाँ भेज दिया उसने? इसके ऊपर भेजा नहीं है, भेजूंगा, एंट्री मिल गई है, ठीक। अब उसके बाद क्या देखेगा वो? राउट। तो उसने क्या फाइंड क्या हुआ किया? अगर राउट नहीं होता तो ड्रॉप हो जाता। राउट फाइंड आउट किया, पता लगा कि वहां जाने के लिए
उसको पोर्ट 2 से पोर्ट निकलना 2 से पड़ेगा जाना बाहर। पड़ेगा। और गेटवे 00 क्यों दिया है, खुद निकल रहा है, क्योंकि ये आपके पास इसका जो आईपी एड्रेस है, मेरे पास वो ये है 254, ये पोर्ट नंबर 2 है। तो अगर मैं यहाँ जाता फॉर एग्जाम्पल, इधर इधर कोई नेटवर्क होता, तो गेटवे बताता गेटवे ये, राइट। अभी क्या बता रहा है कि उसके लिए गेटवे की कोई जरूरत नहीं है, 00 है, यानी सिर्फ सामने ही मौजूद है, तो वो निकल गया पोर्ट नंबर 2 से। यानी अब उसको ये पता लग गया कि इस पोर्ट से ट्रैफिक आना है और कौन से पोर्ट से बाहर निकलना है, इस वाले से। अभी निकला नहीं है, अभी तो एवोल्यूशन चल रहा है, लुकअप चल रहा है। जैसे आप गाड़ी से ड्राइविंग करके जा रहे हो, देख रहे हो यार मेरी गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये दो गाड़ियां खड़ी हैं, बीच में से निकालना है, आइडिया ले रहे हो। तीसरा पार्ट, अब देखिएगा पॉलिसी क्या कहती है। रास्ता तो है बाहर जाने का, पॉलिसी क्या कहती है। ये वो कहता आगे है पॉलिसी बैरियर मैच, है नहीं, पॉलिसी मैच हो गई है, पॉलिसी मैच हो गए। मैच हो गई है। इन पोर्ट ये है, आउट पोर्ट ये है। अब कंफर्म हो गया, पॉलिसी मैच हो गई है। चौथा चीज, क्या आने वाले फ्लो के लिए एस नेट है। और आप लोगों को ने जिन्होंने काम किया 40 गेट पे पढ़ा है कि जब कभी भी कोई ट्रैफिक इन होता है और किसी पोर्ट से बाहर होता है, निकलता है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा होता है इसके ऊपर, बाय डिफॉल्ट नेट लगा होता है। नेट लगा होता है। बाय डिफॉल्ट नेट लगा, ट्रैफिक किसी भी रास्ते से जाए, चाहे घर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, क्या लगा होता है, नेट। इसका नेट। मतलब अब वो देखेगा एस नेट, क्या एस नेट है। तो हम ये देखेंगे कि जब ये बाहर से यहाँ से निकल कर आएगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्राइवेट है। वाले के अंदर। तो अगर इसको अब थोड़ा सा नीचे कर लें, डायग्राम तुम्हारे पास वो है ही, हम इन वालों को, इन वाले पॉइंट्स को हटा देते हैं, उधर लिखा रहने देते हैं, बाकी सारा लिखा हुआ है, उस पर हम टच नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको नीचे लेकर आ रहे हैं। क्या एसनेट है, तो आपको नजर आ रहा है अब ये एक फ्लो पूरा होने वाला है हमारा, इसलिए मैंने कलर वहां पे चेंज कर दिया है। उसने एसनेट देखा, क्या एसनेट है, है। है। पता लग गया कि 62 का नंबर जब ये यहां पे जाएगा तो इसका आईपी एड्रेस क्या बन जाएगा ये। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। हम्म। तो यहां बन गया, ये ट्रैफिक यहां निकला, ये हमने क्या पढ़ लिया, सिन। राइट। इसको बोलते हैं ओरिजिनल डायरेक्शन। ये क्या पढ़ा हमने, सिन पढ़ा। अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, और मैं आऊँगा कितने बजे, आफ्टर 20 मिनट्स। 4:45 पे। ठीक है जी। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, जब आऊँगा तो ऑन करवा लेना, कभी भूल जाऊँ। ठीक है सर। जी, सबको आवाज़ आ रही है, ठीक। यस हाँ जी सर। सर, आ हाँ रही है। सर। ठीक ठीक है जी। अच्छा, एक कॉल है भैया। तो हमने जो डिस्कशन किया है अभी तक, वो डिस्कशन एक फ्लो कर लिया कि इफ़ somebody इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द आउटसाइड, कुछ भी नाम हो, चूंकि पोलो ऑल्टो में नाम होता है कि इंटरेस्ट से ट्रैफिक आ रहा है, इज गोइंग टू द लैन। बट यहाँ पर जोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिवाय ग्रुपिंग ऑफ द इंटरफेस के। तो वी कैन सेट दे कि भाई यहाँ पर जो ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स आईपी एड्रेस दिस वन है, और वो जब हिट करता है 122.160.50.73 2070 को, यानी डेस्टिनेशन को, तो डेस्टिनेशन नेट परफॉर्म हुआ, उसके बाद राउटिंग का लुकअप किया, क्या डेस्टिनेशन जो किया गया है, ट्रांसलेशन जो किया गया है, क्या वी हैव दी राउट फॉर दी 10110 के लिए राउट है या नहीं है। तो राउट का देखा गया, राउट के बाद पॉलिसी देखा गया, और पॉलिसी के बाद फिर देखा गया आने वाले सोर्स आईपी के लिए क्या एस नेट तो इनेबल्ड नहीं है। तो एस नेट की भी एंट्री मिल गई, और आपके पास कंप्लीट एक फ्लो हो गया, जो कि सिन्फ का पैकेट आ गया।
अब उसके बाद सिन के बाद जो रिप्लाई जाएगा वो दूसरा फ्लो क्या होगा, सिन एक। अब जब सिन एक होगा तो इसको यहीं आ जाएगा, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, इतने में भी आ जाएगा। जब सिन एक होगा तो रिप्लाई कहाँ से जाएगा, उसका कलर हम चूज कर लेते हैं ग्रीन, यहां से रिप्लाई जाएगा। जब ये रिप्लाई जाएगा तो सोर्स आईपी क्या बनेगा, दिस वन, 1011। तो हम ये देखते हैं कि रिप्लाई में प्रोटोकॉल नंबर तो 6 है, ये हुआ। हमने जो ओपन किया था द पोर्ट नंबर ऑन दिस डिवाइस, पोर्ट नंबर 23 ओपन किया था, किसका, टीसीपी का। तो इसका पोर्ट नंबर अब चेंज नहीं होगा ना, जब एक बार नेगोशिएट हो गया कि ऑन विच पोर्ट हम सेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, तो इसका सोर्स पोर्ट क्या रहेगा, 23 रहेगा। अच्छा, अब ये रिप्लाई किसको कर रहा है, ये कर तो बेसिकली 122.160.50.62 कर रहा है, बट ये जो राउटर है R1, ये नहीं जानता किसको, 122.160.50.62 को तो नहीं जानता ना, ये किसको जानता है, 10.11254 को, क्योंकि यही तो आईपी एड्रेस उसके पास आया था। तो इसके लिए सोर्स आईपी एड्रेस ये बन गया और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपके पास ये हो गया। तो अब ये जो फ्लैग जा रहा है ये कौन सा फ्लैग है, सिन एक। अब ये कहां पर मेंशन है, अगर 48 का डेवलपर या प्रोग्रामर ये चाहता तो वो मेंशन कर सकता था, लेकिन उसने क्या मेंशन किया, एस डॉट, नजर आ रहा है आपको एस डॉट, जी भाई, ये डॉट हाँ नजर आ रहा है सर। आपको। यस सर, सर अब यस आ सर। गया है। यस सर। तो भाई कोई शायद कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना, कि अगर वो इसको इतना बड़ा सिंटेक्स आ रहा है, यहाँ एक लिख रहा है, तो वो सिनेक तमीज से लिख सकता था, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करना होता है, क्योंकि ऐसा तो फंडामेंटल है नहीं, डॉट नहीं लगाएगा तो काम नहीं होगा। तो ये सिनेक है। अब आप एक चीज देखें कि एट दैट टाइम सिन क्या गया था ऊपर, आपको याद है किसी को, सिन का नंबर कितना था, चेक करा देते हैं। सिन जब आया था तो उसका नंबर कितना था, सीक्वेंस नंबर 64। 64 अब कितना हो जाना चाहिए एक्नॉलेजमेंट में, 65 65। 5। तो 65 हो गया, कहीं दिखता है आपको, यस सर। 65। तो ये उसका रिप्लाई है, यानी काइंड ऑफ कि मैंने आपको रिसीव, और ये अपना इसका सिन है, किसका, ये जो सीक्वेंस नंबर है ये इसका अपना सिन है, यानी ये सिन है इसका सेल्फ, रिप्लाई में ये सेल्फ सिन है, और एक्नॉलेजमेंट में बेसिकली ये उस्मान। रिप्लाई ऑफ सिन है, राइट। क्लियर है ये बात, हाँ सर। इट्स क्लियर। अच्छा, अब ये जो जा रहा है इसमें 17 है, यानी जो ऊपर से जो रिप्लाई होगा तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी ऊपर से थर्ड पैकेट क्या आएगा, एक आएगा ना लास्ट में। हम्म। तो अगर आप देखें 17 का 18 हो रहा है थर्ड पैकेट में, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये क्या बोलता है, अगर आप देखें, ये कहता है जी मैंने अब चूंकि मुझे सेशन बनाने की जरूरत नहीं है ना, इट्स नॉट ए न्यू सेशन, राइट, अब यस वो सर। टेबल नॉट में ए आ न्यू चुकी है सेशन, एंट्री। इट्स ए रिप्लाई ऑफ द एग्जिस्टिंग सेशन। तो ये कहता है भाई ये एग्जिस्टिंग सेशन है और मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया इसके अंदर, यानी ये वाली के अंदर, राइट। अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन है, रिप्लाई डायरेक्शन है, यानी ये रिप्लाई जा रहा है। हम सिनेक बोलें लेकिन उसको पॉल ऑल्टो 48 क्या बोलता है, इट्स ए रिप्लाई। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि येलो वाला जो मैंने कलर लिया था उसके अंदर तो बहुत बड़ी सी आउटपुट है, लेकिन ये सप्रेस हो गई यहाँ पे। क्यों सप्रेस हो गई, इसको अब लुकअप नहीं करना पड़ रहा, क्या डेस्टिनेशन का मैच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या सोर्स का नेट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखो सबसे पहले क्या होना है, फिर वही डी नेट, क्या इस नंबर के लिए डी नेट है, मैंने क्या कोई डी नेट किया। ये क्या कहता है कि इफ आई विल सेंड द रिक्वेस्ट, मैंने अगर रिक्वेस्ट को सेंड किए तो क्या डी नेट की एंट्री मिल रही है। तो मैंने इस वाले आईपी एड्रेस को हिट किया, क्योंकि मेरे पास तो यही आया था। जब मैं इसको हिट करता हूं तो ये किस में ट्रांसलेशन हो जाता है, पब्लिक वाली आईपी ये पब्लिक में 122 ट्रांसलेशन हो जाता है। कौन से वाले के अंदर, इस वाले के अंदर नहीं, एंड एंड 62 तो वाले में इसमें सर। आया था 62 वाले के अंदर। राइट। तो ये दिखा रहा है कि भाई अगर हमने इस पे हिट किया, हमारा सोर्स आईपी तो ये था, दैट वाज दी सोर्स आईपी एड्रेस, ये सोर्स आईपी एड्रेस था, मैंने हिट किया इसके ऊपर, लेकिन ये जब जा रहा है पॉलो ऑल्टो, नॉट पॉलो 40 ऑल्टो, 48 से निकल के, तो उसका कन्वर्जन किस में हो जा रहा है, 62 में, बिकॉज आते वक्त ये जो सोर्स आईपी एड्रेस था आपके पास, ये कन्वर्ट हो गया था आपके पास किसके अंदर, इस वाले के अंदर हो गया था आपके पास, सोर्स आईपी एड्रेस इसके अंदर कन्वर्ट हो गया था। दैट्स वाई रिप्लाई में
जब हम स्पेट करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसने पहला डी नेट देख लिया। क्या उसके लिए कोई राउट है, यानी बाहर निकलने का कोई एग्जिट एंट्री है? जो हम, अगर आपने देखा हो कि वेन एवर यू विल एंटर दी राउट इन दिस सिस्को राउटर, तो आप जब ये लिखते हैं कहीं पर आईपी राउट, और लेट से फॉर एग्जांपल 10.1.0, एंड फॉर एग्जांपल लेट से मास्किंग इज 24 बिट एंड 1.1.1.1, आप तो इतना डाल के छोड़ देते हैं ना उसको। इसमें क्या आपने ये मेंशन किया कि ट्रैफिक जब आएगा तो रूटर विल यूज विच पार्ट, विच पोर्ट यूज किया आपने? इसके अंदर कहीं मेंशन नहीं किया ना। तो अब राउटर क्या करता है, जब हम सीसीआई की किताब पढ़ते हैं, जैफ डोएल साहब की, जो टीसीपी आईपी वॉल्यूम 1 तकरीबन 1600 पन्नों की किताब है, तो वो क्या करता है, इसके लिए फिर वो रिकर्सिव लुकअप करता है। इसके लिए वो रिकर्सिव लुकअप करता है कि ये आईपी एड्रेस किस पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम अगर शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि नेक्स्ट हॉप ये है, और उसका कॉमा लगा के लिखा होता है एग्जिट इंटरफेस। देखा है आपने सिस्को की शो आईपी राउट में जब हम रूट लिख देते हैं तो नेक्स्ट हॉप के साथ में वो दिखाता है, एग्जिट इंटरफेस दिखाता है आपको? नहीं भाई, चेक किया किसी ने, गौर किया कभी? करके देखे नहीं किया तो रूट के साथ में नेक्स्ट हॉप के साथ में वो फिर दिखा रहा होता है कि उसका एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा। या शो आईपी सेफ कमांड चलाते हैं तो दिखा रहा होता है कि ये नेक्स्ट हॉप है और ये एग्जिट इंटरफेस है। तो इसके निकलने का रास्ता कौन सा है? यानी अब जो ट्रैफिक जा रहा है रिप्लाई में, ये इन हो रहा है, और आउट कौन सा हो रहा है? ये वाला पोर्ट क्या हो रहा है? आउट पोर्ट हो जा रहा है, राइट। अच्छा, अब यहां पर जो प्रोसेस था पहले, किसके बाद? पॉलिसी के बाद, यानी राउट के बाद जब हम करते थे, तो यहां पे क्या हो गया? ऑफ लोडिंग सेशन हो गया, यानी 2 से 3 पे ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है, यानी फास्ट प्रोसेसिंग के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब वो आपके पास, जहां पे आप हम भी देख रहे थे, क्या आपके पास क्या पॉलिसी की जरूरत है कि नहीं? तो क्या इस रिवर्स ट्रैफिक के रिप्लाई के लिए पॉलिसी की जरूरत है? जो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक कैंडिडेट एंटर हुआ, पर इट्स अगर अब वो अलाउ हो चुका है तो वो उसका मतलब है कि वो ट्रस्टेड है, तो अब जी, दोबारा से तो नहीं आपका ये जरूरत घर है। है, एक कैंडिडेट यहाँ पर था, आपने इसने आके दरवाजे पे नॉक किया, ये घर के अंदर आ गया। अब ये अगर बाहर जाना चाहेगा तो आप कहोगे रुक जाओ जी, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। ये तो आ चुका ना, परमिशन हो चुका, तो इसको बाहर निकलने के लिए पॉलिसी कोई जरूरत नहीं नहीं है। लगेगी। यानी उसको उसने बोल दिया ऑफलोडिंग सेशन हो गया, 2 से 3 पे पार कर जाएगा, कोई जरूरत की बात नहीं है। क्या एस नेट की जरूरत है अगले वाले पार्ट के अंदर? तो एस नेट किसका हो रहा है? हम ये देखते हैं कि वैन एवर एनी ट्रैफिक, यहां से ये ट्रैफिक निकल रहा है मेरा, किसी भी इंटरफेस से वो बाहर निकलेगा, ये बाहर जब निकलेगा तो इसका ट्रांसलेशन किस में हो जाएगा? 70 के अंदर। जब ये ट्रैफिक यहां से जाएगा निकलकर, इस वाले इंटरफेस पे इन होगा, बाहर निकलेगा यहां से, तो इस वाले पोर्ट पे कौन सा आईपी पड़ा हुआ है? 3। तो इसका क्या हो गया? सोर्स नेट हो गया। तो अब दोनों ही फ्लो में, आते वक्त और जाते वक्त, दोनों रिप्लाई मुझे मिल चुके। अब थर्ड अगर मैं सेशन देखता हूं उसका, किसका? एक्नॉलेजमेंट का, तो हम देखता हूं कि आउटपुट तो और श्रिंक हो गई है। अगर आप लाइन काउंट करें तो पहले में बहुत थी, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन थी, तीसरे में 1 2 3 4 5 ही लाइन है। ये तो टेक्स्ट आ गया लिखा हुआ। ये क्या बोल रहा है? अब ये कह रहा है कि वी आर गोइंग इन टू दी ओरिजिनल डायरेक्शन, हम ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहां से जब एक आ रहा है तो अब उसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पैकेट आपके पास एसी के एक आ रहा है, वो कहता है कि ये सब एग्जिस्टिंग सेशन के अंदर है, ओरिजिनल डायरेक्शन के अंदर है, पाथ हमारे पास ऑलरेडी है, ना हमें लुकअप करना है ना हमें पॉलिसी देखनी है, हम फास्ट पाथ में एंटर हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो पाथ पड़ा हमने येलो कलर का, और ये जो पाथ पड़ा रिपर वाला, ये क्या था? स्लो पाथ था। ये क्या था? स्लो पाथ था। सबसे पूछ पूछ के लेफ्ट राइट हम जा रहे थे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आते वक्त जाते वक्त कौन सा ट्रांसलेशन किसके अंदर है। तो ये आपके पास फ्लो लॉजिक है, जो हम जब आपको लैब करवाएंगे तो इस फ्लो लॉजिक को के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, वो कॉन्फ़िगरेशन आप और देख लेंगे, और ये आउटपुट इसको दोबारा से हम चेक कर लेंगे। ठीक है जी, सेशन मेरा ओवर हो गया है। अब आपकी बातचीत आमिर सर से हुई होगी, आमिर सर से आप लोग बात कर लें। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हम यूट्यूब पर डाल देंगे ताकि आप भी देख लें और आपके जो साथी हैं वो भी देख लें, उसके बाद डिसाइड कर लें। और चूंकि मेरा टाइम होता है बहुत बिजी, बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है रिक्वेस्ट पे, चूंकि मैंने 11 बजे टाइम निकाला था, 11 बजे लोग पहुंच नहीं पाए।
3 बजे ये मैं एक एक्स्ट्रा टाइम अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा टाइम किसी दूसरे काम के लिए होता है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं सारे लोग, करना चाहते हैं, तो कल 11 से 1 का ही स्लॉट मेरे पास फ्री है। लेकिन कल मैं ये नहीं ले सकता आपकी क्लास, आपकी क्लास मैं लूँगा कमिंग सैटरडे से, क्योंकि आज मेरा जो क्लास थी जो रखी गई थी, वो बेसिकली एलटीएम की थी। आप लोगों से चूंकि वो डिस्कशन भी हो रहा था, तो वो जो है इसको मूव किया गया है। कल एलटीएम का डेमो है 11 बजे से, तो आपकी क्लास जो होगी कमिंग उससे होगी। बाकी अब आमिर सर से कंसल्ट कर लें, हो सकता है कि इनसे क्या बात हुई हो। फिलहाल मुझे ये ऑर्डर है कि भाई कल एलटीएम का डेमोस्ट्रेशन लेना है। आज 48 का दिया गया है, तो आमिर सर फ्री हैं, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है जी। सर आप वीकेंड बैचेस के लिए आप ही अवेलेबल रहेंगे? अब अगर आप देखें कि आप अपनी फीडबैक देंगे आमिर सर को। आई डोंट नो क्या फीडबैक आएगी क्या नहीं आएगी, मुझसे उसे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे जैसे आपको पढ़ाना है वैसे ही हर एक बंदे को पढ़ाना है। मैं किसी की शक्ल भी नहीं देखी अभी तक, अच्छी है कैसी नहीं है जी। हाँ जी, मेरा नहीं काम है सर। सच्चाई से पढ़ाना, बात खत्म हो गई। हाँ जी, नहीं बस मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि लाइक जो अगर आप वीकेंड बैचेस अगर आप लेते हैं तो वो प्रोबल मतलब हम लोगों का एक सेपरेट ब्रिज रहेगा या कॉमन ब्रिज रहेगा, भाई मैं वो देखिए, मेरे बिल्कुल। पढ़ाने के लिए शर्त ये है हाँ जी। कि एक तो लोग बोलते हों क्लास में, जो अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, बीच बीच में गायब हो जाते हैं, कुछ पूछो तो, ठीक है ना। दूसरा ये छुट्टी कोई ना करे, इससे बड़ी मुझे खलिश है छुट्टी से। भाई ज्वाइन हमने करवा दिया आपको, 5 बंदों ने ज्वाइन किया, 6 ने, कभी एक आता है कभी दो आते हैं, उसमें मजा नहीं आता, बाखुदा मजा नहीं आता पढ़ाने में। बात समझ में आ रही है आपको? राइट राइट, या अंडरस्टैंड। ठीक है ना। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है पढ़ने के लिए, तो आई विल बी अवेलेबल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इस तरीके से चलता है, वो 5 ज्वाइन करते हैं, कभी एक आता है एक नहीं आता, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आता ही नहीं है। आप चाहे पैसे 4 गुना आप मेरे को दे दो, कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है जी। तो आप आमिर सर से पता कर लीजिए। बाकी लैब का जो फंडामेंटल रहेगा, लैब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लैब का क्या रहेगा। लैब में आपने जो करना है वो है, लैब क्लाउड पे जाना होगा हमारे यहाँ पे। लैब क्लाउड हब पे जाएंगे, ये पोर्टल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपके क्रेडेंशियल बना दिए जाएंगे। ये मेरा क्रेडेंशियल ऑलरेडी ऑन है, 48 है और है सारी चीज़ें, सारी दुनिया भर की लैब यहाँ पे बन जाती हैं जितनी भी हैं। 48 रहा आपके पास, SD-WAN रहा, ये पॉलो ऑल्टो का SD-WAN रहा, ये मल्टीपल तरह की चीज़ें सारी की सारी मौजूद हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये आपकी इसमें हेल्प भी कर दी जाएगी बनाने में डायग्राम की, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा। ये SD-WAN का वो रहा, जो भी आप कोर्स करना चाहेंगे। लैब आपके पास 24/7 अवेलेबल रहेगी सारे लोगों के पास। वो लैब के बारे में आप आमिर सर से डिस्कशन करेंगे, मेरा काम है क्लास लेना, लैब करवाना, कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसको समझाना। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मेरा टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक एंड यू सर। थैंक सॉरी थैंक यू फॉर द सर। मॉर्निंग, थैंक लाइक सब लोग पहुंच नहीं पाए उसके लिए, आई एम रियली सॉरी उस टाइम। आगे से ध्यान रखें उसका, क्योंकि मेरे पास वर्क बहुत होता है, क्योंकि मैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी हूँ, क्योंकि मैं लॉयर्स वगैरह की भी क्लासेस लेता हूँ। मैं ऑथर भी हूँ, आपने देखा होगा पीछे। तो मेरे पास टाइमिंग की बड़ी किल्लत है, टाइमिंग मेरे पास नहीं है। ठीक है ना। टाइम निकाला जा रहा है, वो एक ऑप्शन है। ये इतनी बुक्स मैंने लिखी हैं लॉ के ऊपर, तो लॉ के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं मैं उनकी क्लासेस लेता हूँ एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, लॉ ऑफ सक्सेशन के ऊपर। ये क्लासेस मैं फ्री में लेता हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ मैं। तो टाइम मेरे पास कम होता है, तो 11 बजे का टाइम अगर आप सेट करेंगे 11 से 1, तो 11 से 1 का मतलब 11 से 1 ही हो, या 3 to 5 करेंगे तो 3 to 5 ही हो। टाइम सेट होना चाहिए, कहने का मतलब है वो zigzag नहीं होना चाहिए। हाँ जी, लाइक कंसीडरिंग द आवर टीम रोटेशनल शिफ्ट, हम लोग को सुटेबल हाँ 3 to ठीक है, वो 5 आप रहेगा। डिस्कशन कर लीजिए जो भी है फिलहाल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।